फीडबैक का ट्रेनिंग लीजिए सर। क्या बोला मैं? फीडबैक का ट्रेनिंग लीजिए आज। प्रोसेस छुपी है इन चारों में, एडिफिकेशन में छुपी है। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन दो चीजों को करना है। पहला चीज सिस्टम, दूसरा चीज सीनियर। पहला चीज एडिफिकेशन होना चाहिए सिस्टम का, और दूसरा चीज एडिफिकेशन होना चाहिए सीनियर का। सिस्टम का एडिफिकेशन, सीनियर का एडिफिकेशन करोगे, इनविटेशन भी आएगा। सिस्टम का एडिफिकेशन जब सीनियर का एडिफिकेशन करोगे, जितना ज्यादा बताओगे, बात समझ में आ रहा है, इन दोनों के बारे में उतनी ज्यादा इनविटेशन आने का चांस रहेगा, उतनी ज्यादा डीडी बनने का भी चांस रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इनका अपनी टीम में एडिफिकेशन करोगे, उतना ज्यादा आपका टीम बड़ा बिजनेस करने में भी काम आएगा। ठीक है, ये बिजनेस मेरे को पता क्यों अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मैं बिजनेस करता दुकान का भी, तो सेल्फ को वर्क करना पड़ता और पूरी जिंदगी वर्क काम करना पड़ता। मैं पूरी जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता। समझ में रहे? नेटवर्किंग सबसे अच्छा, न किताब बनानी, न बैग बनानी, न रसीद बनानी, न टीचर को रखना, न लाइट बिल, न सेंटर का बिल, न कुछ भी नहीं करना, न प्रोटीन, न एलोवेरा, न गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, कुछ नहीं करना। सिर्फ लोगों को अच्छा बोलना है। और देना क्या है? पहला चीज क्या रखा हुआ है? एजुकेशन। एजुकेशन दे दो, हर किसी का जरूरत है, हर कोई शिक्षा हासिल करेगा। दूसरा चीज देना क्या है? हेल्थ, हर किसी को जरूरत है हेल्थ का। तीसरा चीज देना क्या है? लोग बागों को लाइफ स्टाइल, सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले अपने घर में प्रोडक्ट हर किसी को यूज करना चाहिए। कितना लोग बाग जो फेस वॉश यूज करता अपनी कंपनी का, कितना लोग नहीं यूज करता? खड़े हो जाओ। वो मैंने गलत बोल दिया करे, वो बैठ जाओ। वो लोग खड़े हो जाएं जो यूज करते हैं। इनमें से ऐसे कितने खड़े जो अपना सीनियर के सामने होशियार बनने के लिए खड़े हो रहे, यूज करते नहीं। नीरज जानता है कि जिस दिन सुरेंद्र सर को फेस वॉश नहीं मिलता, उस दिन नीरज को बहुत टेंशन हो जाती है। हाँ, मैं अपने ही कंपनी का एलोवेरा सोप, देन अभी तो दूसरी कंपनी का शैम्पू यूज कर रहा था। मेरा एसोसिएट मेरे को बोला नहीं सर, उससे बाल अच्छे होते हैं। अब लड़की बोले तो लगानी पड़ेगा, समझ? तो अपन खुद यूज करते हैं, तो ये लोग बाग यूज करते हैं। आप कितने लोग हैं जिनका घर में अपने 5 प्रोडक्ट यूज होते हैं? मसाले यूज होता है घर में आपके? मसाले, अरे दो ना, मसाले, फेस वॉश, स्क्रब, फेस हैंड क्रीम, हैंड वॉश, पेस्ट, आप दे सकते कि नहीं घर में? कितना लोग हैं जो नोनी यूज करता है? नोनी। कितना लोग हैं जो प्रोटीन यूज करता है? कितने लोग हैं जो आंवला यूज करता है? बैठ जो। आप पता आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? तू पहले खुद यूज कर, उसे मत देख। साला तू उसे देख के चक्कर में मर जाएगा। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद सोच के चले जाओ। ना जूनियर क्या देखता? सुरेंद्र सर ने बोला ना, पहले खुद ही देखो, दूसरों को तब दो जब खुद यूज करोगे। खुद यूज करने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना सेल का, आप लोग फीडबैक करते हैं, यस ये नो। फीडबैक में सबसे पहले चीज समझो, फीडबैक में हमें पैसा देना पड़ता है, यस ये नो। फीडबैक में जाएंगे पैसा देना पड़ता, समझ में आ रहा है ना? क्या करना पड़ता? पैसा लगाना पड़ता है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, आप ये सोच लोगे कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किताबें हम तब ले भी जब नौकरी लग जाए। तो किताबन से आने ज्ञान, और ज्ञान से आएगी नौकरी, और वो तुमने लाई नहीं। समझ में आ रहा ना? तो किताबें तो लेना पड़ेगा ना। तो पढ़ाई करने से कुछ हो जाएगा क्या? हम पढ़ रहे, किताबें है ही नहीं, तो किताबें चाहिए पड़ेंगी। फीडबैक में पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप अपने घर में
फीडबैक के लिए कैसा मांगते हो, मांगते कि नहीं मांगते? इधर उधर से जुगाड़ करते हो। आपके पास पता आपके ऊपर कर्जा क्यों होता है? आप लोगों के ऊपर पता कर्जा क्यों होता है? इस चीज को समझो। कर्जा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बाहर से पैसा लेते हो। क्या लेते हो? बाहर से पैसा लेते हो। पैसा लिया दिलीप ने 5,000 किस चीज के लिए? फीडबैक करने के लिए, स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करने के लिए। दिलीप ने 4,000 खर्च कर दिया अपने पर्सनल लाइफ का खर्चा में। 1,000 में दिलीप ने स्मार्ट वैल्यू में खर्च किया फीडबैक में। अब दिलीप ये सोचेगा कि जब से स्मार्ट वैल्यू में आया हूं ना, तब से मैं कर्ज में फंस गया। अरे ना बेटा, स्मार्ट वैल्यू में तो तुम्हारा पैसा हुआ ये यूज 1,000। 4,000 में रोज क्या किया तुमने इधर उधर दोस्तों में अपना रोब झाड़ने के लिए, कपड़े वगैरह, दोस्तों में रोब झाड़ने के लिए। यार भाई दोस्त तो हरामी होते। यार दिलीप थोड़ा सा, यार भाई समझ आ रहा है, भूख लगी यार दिलीप को, ले सिगरेट ले, मंचूरियन ले, ग्रेवी ले, समझ में। जहां 100 में काम हो जाना, वहां दिलीप 300 खर्च कर रहे हैं। अब दिलीप मर रहे अपनी वजह से और बदनाम करेगा स्मार्ट वैल्यू को। और सिर्फ दिलीप का ही नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे हर पर्सन दिलीप के जैसा ही काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं पहला चीज क्या बोला, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। दादा बहुत कंजूस इंसान। क्या? हाँ मैं कंजूस इंसान, ठीक है? सुबह खाना खाया था, ठीक है? क्या किया? सुबह खाना खाया था, अभी शाम को 9 बजे आया ना तो खाना नहीं है, ठीक है? 200 रुपए जेब में है, जाके आराम से खा सकता हूं, लेकिन नहीं खाया क्योंकि भूखा इंसान 30 दिन तक रहा जा सकता है। पानी पी के भी रह सकता है, भूखा क्या कर सकता है? 30 दिन तक रह सकता है। लेकिन अभी क्लोजिंग चल रहा है यार, मेरा पिन जरूरी है, छतरपुर लौटूंगा तो गोल्ड बन के लौटूंगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ये कमिटमेंट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ इज्जत सिर्फ पिन वालों की होती है, बाकी कुछ नहीं। डीडी तो कई लोग बाग उठाते हैं। आप लोग सोच लेते हैं ना कि सीनियर लोग बाग उसे मानता है जो डीडी उठाता है। हाँ यार, हर परफॉर्मर को मैन ऑफ द मैच मिलता है, एवरी खिलाड़ी को तो मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जाता ना। तो आज आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, सीनियर तो उसको मानेगा। यस या नो? आपका फोकस होना चाहिए पिन बनाने पे। किस चीज पे? प्रीति किस चीज पे? पिन बनाने पे। तो फोकस करो पिन बनाने पे। तो मेरा गोल्ड का था, अभी डीडी चाहिए, ठीक है? हमारे पास 7 वीक बचे। कितना वीक बचे? 7 वीक। मैं सोच रहा हूँ यार मेरा पिन होना चाहिए 4 वीक में कंप्लीट गोल्ड। 2 वीक जो बचेगा ना, ठीक है, मैं टेंशन में नहीं रहना चाहता। क्योंकि क्या होता है ना, 2 वीक का लास्ट वाला जो बिजनेस होता है ना, उसमें लोग 50,000 1 लाख रुपए, ठीक है, 20,000 इधर उधर से उधार लेके आता और वो लगा देता। और क्या सोचता है, गोल्ड का जब बोनस आएगा, क्या सोचता है दिलीप, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या सोचते हो, इधर से उधार ले लेता हूँ, 5,000 खर्च कर लेता हूँ, स्मार्ट वैल्यू से पैसा आएगा तो मैं इधर चुका दूंगा। और जब स्मार्ट वैल्यू का पैसा आता तो तब तक और खर्चे आ जाते, मतलब तब तक और दिलीप मिठाई लाओ। अब दिलीप क्या सोच रहे हैं, सर सुरेंद्र सर को 200 रुपया की मिठाई खिला दी थी मैंने। मैं रियल बोल रहा हूं। जब पैसा नहीं होता है और जब डीडी वगैरह नहीं बनती है, कॉलेज से अलग इंजीनियरिंग वाला कॉलेज से फोन आएगा, पैसा दो तब याद आएगी कहां से तो स्मार्ट वैल्यू में पैसा फंसा दिया हमने। अब दिलीप ये सोच रहा होगा, दादा आप मेरे लिए बोल रहे हो क्या? तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। 100 गुना संत अपने बाप की कसम खा के बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। अरे इंजीनियर लोग बस ऐसे मरता है, हमारा साथ भी यही होता था। मैं ये गलती कर चुका हूं, आमदनी 98 तो खर्चा 5 रुपया नहीं करना चाहिए। बड़ा मैनेजमेंट के साथ चलता है। पहला चीज लिख लो, इसे किताब में कॉपी में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लेना। पहला चीज, क्रोध जब आए तो शांत रहो, ठीक है? रुक जाओ। दूसरा चीज, हेलो, थोड़ा झुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ। ये बिजनेस और इस दुनिया में वो लोग ठहर पाते हैं जो झुकना जानते हो। समझ में रहे ना? वो झुकता वही है जो जिंदा होता है।
अकड़ में तो मुर्दा भी बना रहता है। यस ये नो, यस ये नो। जंगल में वही पेड़ ठहरे रहते हैं, वही पेड़ ठहरे रहते हैं जंगल में, ठीक है, जो तूफान के गुजर जाने के बाद फिर दोबारा खड़ा होने का दम रखते हैं, और जो अखड़े खड़े रहते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं। यस ये नो। तो जब समय वैसा चल रहा है ना, आराम से सुनो, आराम से। आज में मेरा इनकम मान लेते हैं 1.5 से 2 लाख है। कितना? 1.5 से 2 लाख है मेरा इनकम, ठीक है। 1.5-2 लाख क्यों बताइए? अप डाउन चलता है बिजनेस में, ठीक है, कभी ज्यादा डीडी गई, कभी कम, तो 1.5 से 2 लाख के बीच में। इसमें अपनी जिंदगी का 80% पैसा क्या मैं खर्च करता हूँ? बिजनेस में खर्च करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, मेरा बच्चा लोग बागों का अभी पैसा बचना चाहिए। अभी बच्चा लोग बाग मेरे को झूठ बोलेगा, मेरे से पैसा छिपाएगा, वो इधर उधर पैसा लुटाएगा, अपनी अय्यासी में लुटाएगा ना, उनकी कार नहीं आएगी, बिजनेस बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर 1 साल का सोच के नहीं चलना, बाकी 10 साल तक सोच के चलना है। कितना साल? 10 साल। आज आप लोग सोचते ना, एक लड़का मेरा बोला 12 साल बाद आपका पैसा नहीं है, क्यों है? कल आपका डीडी जमा किया, इसका एप्लीकेशन लगवाया, बात समझ में? मेरा सीनियर, उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसको बुखार है, गाड़ी देने आकर इंदौर, मैं इधर से गाड़ी लेने गया, देन इधर आए, देन कम्युनिकेशन, देन आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यस यू नो। बैठ नहीं रहा है ना, 1.5-2 लाख कमाने वाला व्यक्ति नहीं बैठ रहा है। आपका ये 4000 का चेक आ जाता है, 5वीं की कब चेक आएगी? दिलीप उस दिन फ्रेंड से पूछ रहा था, तेरा चेक नेक्स्ट क्यों आएगा? दिलीप को नहीं आ रहा था समझ में ना। अरे 3 वीक का प्लानिंग चेक लगातार होना चाहिए, समझ में आ रहा ना, लगातार। स्मार्ट वैल्यू एवरी वीक देता है। आप महीने में तक नहीं कमा पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो? महीने में तक नहीं। तू खर्चा क्या हो रहा है ना, दिलीप जैसा नहीं, बहुत सारा लोग इधर बैठा है, बहुत सारा लोग बैठा है, पैसा लेके आया, ठीक है, पैसे को जहां लगाना चाहिए तो वहां नहीं लगाया, ठीक है। अभी आप हर बार क्या यूज करते हो? स्मार्ट वैल्यू में पैसा दिया था, स्मार्ट वैल्यू में पैसा दिया था, स्मार्ट वैल्यू में पैसा दिया था। दिलीप ये सोचेगा दादा मेरे को ही हर बार क्यों बोल रहा है, साला कुछ तो क्वालिटी होगी तुम में जो इस नजरों ने देख ली होगी कि तुम इन गधों के साथ कूदने के लिए नहीं बने हो, आसमान में उड़ने के लिए बने हो। यस या नो? इसलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं तो इतना सारा लोग बैठा है। यस या नो? यस। तो मेरा बात को समझो, एक गलती कभी भी ना करें। आपका 400 रुपए का जूते का टाइम चल रहा है ना, फ्रेंड सर को देखने की कोशिश मत करो कि जी 4000 का पहने हैं, मत देखने की कोशिश करो कि ये 2500-3000 का शर्ट है, नहीं, आपका 150 का शर्ट है। इनकम कितना है आपका? 150 के बराबर, देन 150। बात समझ में ना। आज कावासाकी का टारगेट नहीं, आज में ये टारगेट नहीं ऐसा करना वैसा करना है, आज में प्लेटिना का टारगेट बना, आज में काय का टारगेट बना? प्लेटिना का टारगेट बना। 400 का जूता पहन, ठीक है, 150 की घड़ी पहन, ठीक है, मत पहन 8000 की घड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मत चला आईफोन, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोबाइल चला रहे। अरे मैं अपना बिजनेस रूबी बनने के लिए मेरा बीच में आ रहा था कि मेरा फोन में थोड़ा समय जा रहा था, यूट्यूब खोल के मैं बैठ जाता था, फोन को ही रख दिया साइड में, 1250 रुपए का एक फोन लेके आया, उसमें सिम डाली, देन कम्युनिकेशन, धड़ा धड़ धड़। अभी लोग बोले आप ये फोन चलाते हो, ठीक है, मैं बोला तुझे नहीं पता आईफोन भी है मेरे पास, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये फोन क्यों चला रहे हो? समय बचाने के लिए। अभी 2 महीना बचा है तो ये से ऐसा काम करना है। अब हमारे बात समझ में? हम हमेशा बिजनेस के लिए बैठे हैं, हमारे पास ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक्सक्यूज नहीं देते बल्कि मैनेजमेंट करके चलते हैं। आज में जो बालों में हेयर कलर होता है, मैं बताऊँ आज में मेरा बाल कैसा दिख रहा होगा, वाइट ऐसा कुछ दिख रहा होगा ना। आप लोग सोचते दादा नहीं जा रहे कलर कराने के लिए, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा इन सब चीजों को पता कौन कर लेगा? कोई मेरे को जबरदस्ती करा दे, कोई जबरदस्ती खाना बना के खिला दे, नहीं क्या चलता रहता दिमाग में? ये चलता रहता। अभी अंदर बैठा था, ठीक है, तो बाकी दुनिया कुछ और सोच रहे, आप क्या सोच रहे? मैं सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ 16 लाख का गाड़ी है। कितने का गाड़ी है मेरा? 1 करोड़ 16 लाख का गाड़ी 2023 में मैं लेने वाला हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल ड्रीम है। यानी सुरेंद्र सर बड़ा सपना देख के बैठ गया। कितने करोड़ का गाड़ी है? 1 करोड़ 16 लाख का गाड़ी है। क्या हुआ, जाना है क्या? हाँ चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस नहीं छूटना चाहिए, समय पर घर पहुंचो। हाँ नहीं तो मेरा ट्रेनिंग चलता रहता है।
आप लेट हो गए ना, उधर में मम्मी इधर गरम थैता मारेगी। ठीक है, हामिद का वो तो पढ़ाई होगा। हाँ, तो आ गया मेरा बात समझ में। आपका अभी समय कैसा है? छोटा वाला, छोटा खर्च करो, मत 2500 का शर्ट पहन, मत मंचूरियन खा, सप्ताह में 1 बार मंचूरियन खा, समझ में आ रहा ना? सप्ताह में 1 बार मंचूरियन खा, देन आज पैसे बचो। तो मेरे को कहां जाना था? गोल्ड को पिन चल रहा है, सुबह फीडबैक में जाना है, इधर पैसा नहीं। सुबह कहां जाना है? सुबह फीडबैक में जाना है, इधर में ठीक है पैसा नहीं है। 200 रुपए ललितपुर आना जाने में, लगभग 2 फीडबैक है, पल्सर गाड़ी है, एवरेज ऐसा देगा बड़ा नाप तौल की। ठीक है, तो हम 2 फीडबैक मारे, अभी 2 फीडबैक किए तो हमारा दोनों डीडी बना। ठीक है, और फुल अभी तो तुम लोग हाफ के लिए रह के आते हो। ये 2000, 5000, उसका 7000। हाँ ठीक है यार, हम लोग तो फुल का बात करते थे। कितना? सीधा फुल का बात करते थे। और अगर हाफ होता था बड़ी मुश्किल में, अगर हाफ हमारा होता था ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमने खुद डिसाइड कर दिया हाँ ठीक है आप हाफ कर दीजिए, नहीं, फोन लगाते थे। हाँ हेलो सर, हमने अपने ही जूनियर को फोन लगाया, क्योंकि हमारा सीनियर के पास इतना टाइम नहीं है। हम अपने जूनियर को फोन, आप लोग सोच रहे ये तो गलत है। अरे भूतनी के हरो कॉलेज में अपने दोस्त का बाप बना दे तब शर्म नहीं आती है? मम्मी को कितना बुरा नहीं लगेगा दोस्त का बाप बना दो तो ना। यस यू नो, इधर तो मैं अपना सीनियर को फोन लगाया, जूनियर को फोन लगाया। हाँ हेलो सर, अभी जूनियर को फोन लगाया ना। हाँ दादा गुड मॉर्निंग, मैं क्या बोला हूँ? हेलो सर, मैं सुरेंद्र यादव बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ललितपुर में हूँ मैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे एक जगह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। तो उनका जो पिताजी है, ठीक है, वो ऐसा खेती करते हैं, लड़का का पढ़ाई लिखाई ऐसे से ऐसा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या सोच रहा था, इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, और मान लेते हैं कि अगर लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ एडमिशन का, लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, मेरा सीनियर बोला कि आप मेरे से क्या चाहते हो? मैं सर आपसे ये चाहता हूँ, ठीक है, कि अभी ये मिडिल क्लास के हैं, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी है, कहीं पे काम करते, लेकिन सोच इनका बहुत अच्छा है। भले गांव में आया हूं मैं, लेकिन मैंने आज भी ये चीज देखा कि गांव के लोग बागों की सोच विचार बदल रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास में एक साथ पैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर, तो क्या ये लोग 9000 रुपए जमा कर सकते हैं? ठीक है सर, तो प्लीज मतलब रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ सर, प्लीज मतलब 9000 रुपए जमा कर दीजिए, करा लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी ना, बाकी दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत में पैसा 9000 ऊपर है। ठीक है, बाकी तो ऐसा क्या पता वो शाम तक ही कर दें, नहीं तो कल तक तो हो ही जाएगा। उन्हीं के सामने मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कल तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, अभी होने लगेगा, ये बातें बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फीडबैक में 10। हेलो, हाँ सर, मैं सुरेंद्र यादव बात कर रहा हूँ, अभी ललितपुर में आया था फीडबैक करने का। ठीक है, हाँ फैमिली इन्वेस्टिगेशन में आया था। ठीक है, मुझे आपके एक हेल्प का जरूरत है। मेरा सामने एक फैमिली बैठी हुई है, आप लाउड स्पीकर ऑन कर दिया मैंने। मेरे सामने एक फैमिली बैठी हुई है, बहुत अच्छा परिवार का, लड़के का सोच बहुत अच्छा है, मतलब परसेंटेज भी उनकी बहुत अच्छी है, बट पिताजी का स्वभाव मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक प्रॉब्लम जा रही है सर, उनके पास में पूरा पैसा नहीं है, उनके पास में 7000 रुपए है। ठीक है, कितना है? 7000 रुपए है, और 1-2 हजार वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उन्हीं को इशारे करो, लाउड स्पीकर खोल के बात करो। पहले लाउड स्पीकर नहीं खोला, क्योंकि अगर पहले लाउड स्पीकर खोल देता तो मैंने ऐसा फोन लगाया, लाउड स्पीकर टर टर टर, उधर से बोला हाँ दादा गुड मॉर्निंग। समझ में रहे? दूसरा चीज, मैं मान लेता मैं अपने अली को फोन लगाया, तो मेरा इसमें नाम किस उससे होगा सेव? अली को। एंड अली को मैं बता के आया था मैं फीडबैक में जा रहा हूं, उधर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो हो सकता है मैं तेरे को सीट कंफर्मेशन के लिए फोन लगाऊं, तो अली को पहले ही पता था। ठीक है, और मैं जब इधर में आया, ठीक है, 2-3 लोग बागों को, अली को, धर्मपाल को, ठीक है, निशांत को, इन लोगों को मैं दुष्यंत को फोन लगाया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर लड़की लोग को फोन, अरे ना, वायरस है, जो जाएगा मरेगा।
समझ में आ रहा ना? क्या है? वायरस है। ये उनके लिए वरदान साबित होती है जिनका नजर में या तो ये बहन होती है या फिर बेटी होती है। बात समझ में? बाकी सब कुत्तों का वायरस है, ऐसा सबको मारना कोरोना वायरस से भी खतरनाक। ठीक है भाई, तो अभी क्या किया मैं, ये समझना, तुम लोग साले ऐसे ही चले जाते हो, ठीक, उधर फीडबैक कर दो, उनने बोल दिया पैसा नहीं है, तुमने लगा दो मैडम को, मैडम जी हाँ मैं तो आए थे सुन लो तो पैसा ही नहीं है। ऐसा करते कि नहीं करते? ठीक है, आप बताइए मैडम जी क्या करना है? ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है इनका सीट कैंसिल कर दीजिए। क्या बोला उन्होंने? ठीक है इनका सीट कैंसिल कर दीजिए एंड मैं बोली थी इनका सीट दूसरे को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैडम। अरे क्या ठीक है, इतना मारेंगे लिपस्टिक के डंडे से कि पूरा सुझा जाओगे साला। वो चक्कर हो गिर गई। अब बेटा गिर के बता यार, है आजकल की पता नहीं क्या खाती जो मैगी वाली तनक में लौट जाती, पानी नहीं पे हुए। हाँ अरे तुम सब इतना देखो यार, जो सब कुछ होता रहा समझ में आ रहा, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट बना दे, 1 लाख का इंश्योरेंस चलो जो का। अरे अपन का दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग हे ये सो क्या दी दादा, अब बेटा 1 लाख का इंश्योरेंस। आ रहा मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तू समझो, हम लोग क्या फोन लगा देते उधर में पहुंचे। ठीक है, हमने बात किया, हाँ जी आपके इनके सिलेक्शन हुआ था, अरे जैसा देश वैसा भेष। हेलो, जब तक आपका उनके साथ में कम्युनिकेशन नहीं मैचिंग खाएगा तब तक डीडी नहीं बनेगा, मैं बता दिया। ठीक है, आप भली वहां पे सर का उससे गए हो, लेकिन सर का उससे जाने के बाद डीडी नहीं बनेगा, उनका बेटा भी बनना पड़ेगा आपको। क्या बनना पड़ेगा? बेटा। आज हर वो इंसान मेरे जैसा बनना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मैंने जब बिजनेस किया तो जात नहीं देखी, कई छोटे से छोटा कास्ट में, चाहे वो बसोर वाला कास्ट हो चाहे हरवार वाला कास्ट हो, मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं जाके ऐसा पैर छुआ। ठीक है, मुझे नहीं, दुनिया ने जात बनाई है साला, मैं तुझ में भगवान का बनाए हुए एक रूप देखूं। अंकल जी मैं भी आपका बेटे, नहीं बना वो डीडी, नहीं बना कोई डीडी, मैं आज झुक गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत झुका दी। लोगों को इज्जत नहीं झुकाएंगे, इज्जत झुका दी। भगवान एक चीज देखा, बोला सुरेंद्र यादव वो मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होगा। आज लोग झुकते हैं, बड़े बड़े लोग, समझ में आ रहा ना? आज तुम झुक जाओ, कल दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। ये झुकने वालों का बिजनेस है सर, बात समझ में आ रहा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको हर जगह ऐसा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मेरा समय अलग था, तो अभी मैं क्या, लेकिन जहां लगे वहां कर सकती हूँ। श्याम डन नदुर्वेद चतुर्वेद समवेद एकवेद रजुवेद सब लगाओ साला, हार मान के मत आओ। आप हार मान, उसने बोला हमें करना नहीं है, उसने क्या बोल दिया, हमें करना नहीं है, बोला बात करने का नहीं है। ठीक है, एक वो समझने का बात है, कल तक जो लड़की बोली थी करना है, आज वो लड़की कैसे बोल सकती है नहीं करना है? समझ में आ रहा है? मतलब आपको भी समझ, किसी ने नेगेटिव मारा, यस या नो? किसी ने नेगेटिव मारा, आप जाके बात करो। उसने बोल दिया नहीं करना है, आप तुरंत में अपनी मैडम या सर का फोन लगाते, मैडम वो बोली हमें नहीं करना, तो जाए। अरे तुम्हारा खुद का मन नहीं है जाने का यार, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा क्या नहीं है, खुद का नहीं है मन जाने का। दूसरा, तुम्हारा मन फीडबैक में जाने का क्यों नहीं है? क्योंकि फीडबैक तुम अपनी टीम का समझ नहीं रहे हो। तुम क्या समझ रहे हो? अरे फीडबैक है, वो कर लेगा, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे द्वारा एक एक ना हुआ फीडबैक सही समय पे क्या रंग होगा। लोग बोलते फीडबैक समय पे ही करना क्यों जरूरी है, शाम को न कर ले फीडबैक, ऐसा नहीं होता। लोहा जब गर्म है तभी हथौड़ा मार, ठंडे लोहे का आकार नहीं बदलता। समझ में आ रहा है ना? एक व्यक्ति का दिमाग में कोई भी चीज 24 घंटे ही चलती है। देन जब फीडबैक करने के लिए जाओ तो एक रफ पेन निकाल के फिर उसे 10 मिनट का एसटीपी दिखाओ, बात समझ में रहे, फिर उससे सारी चीजें फिर से क्या होती हैं, याद आती हैं। यस यू नो?
याद आती है। जैसे आप अपनी रिश्तेदारी याद कराते हो, हम लोग वहां पे उनकी बाबा की नंद की शादी में मिले थे, अरे वो तो उनकी नहीं है, तुम पठापुर की, तो हम जेठानी की लड़की, उनका तुम ढिंग चला की, ऐसे मिलते हैं ना। आप लोग क्या उन्हें पुरानी मुलाकात याद दिलाते हो? ठीक है, आपने वहां ये समझा था, ये बताया गया था, ऐसा बताया गया था, वैसा बताया गया था, देन उसे सारा चीज याद आता। हाँ, लेकिन आप फीडबैक कर रहे हो 2 दिन बाद, वो फीडबैक नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? तो फीडबैक कब करना जरूरी है? समय पे। अब आप लोग नहीं, हम फीडबैक कल कर लेंगे। कुछ लोग बात गलती करते, फीडबैक के लिए सीरियस नहीं रहता। हम किसी के घर नहीं जाएंगे, भाई सुन, है कौन, है कौन, अरे तुम हो कौन? हम किसी के घर नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। Yes, sir. हम किसी के घर नहीं जाएंगे। कौन हो? फिल्म स्टार, यस यू नो, महलों में रहता है अमिताभ बच्चन, लेकिन भूतनाथ की शूटिंग करने के लिए मुंबई का जो वो झोपड़पट्टी है ना, उस जगह पे आके शूटिंग किया था। और उसका डायरेक्टर ये बोल रहा था कि मुझे खुद वहां पे बदबू आ रही थी, नाले की, इसकी उसकी, लेकिन मैं मन में ये सोच रहा था कि जब मेरी मूवी में इतना बड़ा सुपरस्टार इस पैशन के साथ में बैठा है तो मूवी साली हिट होनी ही है। समझ में आ रहा ना? अमिताभ बच्चन, क्यों अमिताभ बच्चन है? बिकॉज ऑफ अपना एटीट्यूड। मैं क्या बोल रहा हूँ, झुकने का, और लोहा जब गर्म है हथौड़ा तभी मारो, फीडबैक करने के लिए घर जाओ। कहाँ जाओ सर? अरे मतलब बहुत रोशनी है, कहाँ जाओ? घर। और मेरी क्लास में एक लड़की का नाम था रोशनी। आज समझ, वो पीछे से आ रही थी, मैं इधर में खड़ा था, मैं क्या बोला था, रोशनी आ रही, और दिया एक कनपट्टा पे पीछे से। समझ में आ रहा ना? मैंने उसको एक चीज बोला कि अब देख तक मत लेना, समझा, नहीं तो तुझे फेंक दूंगा मैं। अगर तू अपने नाड़ी का कच्चा मत समझ में, तो बाकियों की तरह नहीं हूँ, इन गाड़ दूंगा मैं, बाद में गिनूंगा लॉ कितनी है लड़कियों की। अब सोच, ऐसा व्यक्ति स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा व्यक्ति स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। ठीक है, तू कहानी वो सब छोड़ो, हम बदल गए। लेकिन शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए, हारना नहीं बोलता। समझ में आ रहा है? जब मच्छरों से काम ना चले तो जब बाप आता है तो बताओ, लोगों बोलते 18,000 उठा लाते हैं। एक बार 18 लाख जमा करके देख, एक बार देख 18 लाख जमा करके। यस सर, समझ में आ रहा है? और मन्ना तुम्हारा उसकी बात नहीं है, जब आपको भेज जी की दम पे तमोचा करे ना। सबसे पहले लोग मेरे सामने आके क्या बोलते, तुमने जाना, हम समझते इनकी औकात का है। सुनो क्या हो गया? अरे दिमाग में बहुत कोच है, ये सुनो, जब जिंदगी के सफर में चलते हो तो आपके मुताबिक सफर नहीं होता है। हर स्थिति और परिस्थिति को आपको एंजॉय करना पड़ता है, और यही सफर का मजा होता है। यस यू नो, चाहे आप सफर में जा रहे हो तो ये बोल के थक गए, गाड़ी में बैठे बैठे पेट गर्म हो गया, ऐसा करो, अरे मजा लो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, समय पे फीडबैक करो। लोग बोले घर में नहीं जा रहे, इतना बड़ा एक्टर है यार, पैसे वाला अपने काम के लिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कितने लोग बाग खड़े हैं और उनके सामने वो डांस कर रहे, बीच चौराहे पर वो डांस कर रहे, लोग बाग आजू बाजू से होके जा रहा है। यस यू नो, बोला जाता है जीने खाई शर्म होके फूटे कर्म। तो कभी काम में शर्म नहीं खाना चाहिए, कभी खाने में शर्म नहीं खाना चाहिए। यस यू नो, यस। तो फीडबैक समय पर करो। देने फीडबैक में सबसे पहले आप सीरियस रहो। बच्चे लोग कुछ होते ना, एसटीपी तो करा देते हैं, क्या नहीं करा पाते, वो ठीक है, मर तो नहीं गई, फोन लगाऊं कंपनी में, एक ने पट गई छतरपुर में। तो आ रहा मेरे बात समझ में? तो फीडबैक करना किसके काम है? किसका काम है? अरे तुम्हारा काम है भाई, सीनियर का काम नहीं है। फीडबैक में कौन जाएगा? तुम खुद जाओगे। फीडबैक करना क्यों जरूरी है ये समझो। देखो, कई बार एक व्यक्ति जब आता है हमारे साथ में प्रेजेंटेशन सुनता है, अरे सुन लो यार, जब एक व्यक्ति आता है और प्रेजेंटेशन सुनता है, उसका एसटीपी होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें कुछ रह जाती हैं, ठीक है, एंड वो ये नहीं समझ पाता है कि मेरे लिए क्यों करना जरूरी है।
ठीक है। तो फीडबैक इसलिए करना जरूरी होता है, एक इंसान डिसीजन नहीं ले पाता तो उसका डिसीजन लेने में हम मदद करते हैं कि तुम्हें ये करना क्यों जरूरी है और दूसरा ये अभी करना क्यों जरूरी है। यस या नो? क्या डॉक्टर ये आके बोलता है इधर चल लगा ले लगा ले, क्या डॉक्टर ये बोलता है ना? सबसे पहले क्या बताता है ना, देखिए अभी इनको इंजेक्शन लगाएगा तो दिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, देन कन्विंस है ना वो लग गया ना। यस यू नो? तो फीडबैक में इसलिए करना जरूरी है, फीडबैक करना जरूरी है, डिसीजन लेने में मदद करते हैं। और जो फीडबैक में सबसे ज्यादा फाइट होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्गुमेंट नहीं, तो मैं कैसा मुंह चला रहा भी होता है, अरे वह कंपनी भाग गई, अरे तुम्हारी बताई भाग गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, समझ में आ रहा ना? सही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, हमें बिजनेस क्यों करें, इसकी मान्यता कहाँ है, इस कोर्स को करने से क्या होगा, अगर पैसा खप गए तो, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, इसका अपने आंसर दिए। यानी कि जिस फीडबैक में जितना फाइट होगा, मामा पूछेगा, बुआ पूछेगा, चाचा के पूछेगा, बड़ा भैया के पूछेगा, उस फीडबैक में सबसे ज्यादा चांस रहेगा वो लड़का बड़ा बिजनेस बने। जो आसानी से डीडी बन जाती है वो आसानी से चली भी जाती है। हमने तो कंप्यूटर खिलाए एडमिशन लो तो कंप्यूटर, हम तो कंप्यूटर समझ में? ऐसा लोग सबसे पहले कंप्यूटर देखता है, हम इतने दिन होगा पढ़ाई करत करा, अबे तो कंप्यूटर नहीं देखो, इतने दिन से सिखा रहे अब कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर ले खा ले कंप्यूटर जो समझ में आ रहा ना? और जिसका फाइट अच्छा होता है उसका डीडी बनता है, समझ में रहे, तो वो बिजनेस करता है। जो ज्यादा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेता वो बाद में क्वेश्चन ज्यादा नहीं करता, जिसके क्वेश्चन पहले कम होते हैं वो बाद में कुछ दिमाग लगाता है, अच्छा आखिरी सीट वो भी 87 आई थी, समझ में आ रहा ना? तो फीडबैक में फाइट किया करो। उसने मना कर दिया, हमें अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। मैडम वे कह रहे हमें अभी नहीं करने, बाद में करेंगे। अरे युद्ध में तुम गए हो, तुम लड़ाई करो। समझ में आ रहा है ना? मैडम लोगों का या सर लोगों का काम पता कितना है? ठीक है, मैडम या सर लोगों का काम क्या है? जब उनके पास फुल पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे आप? हाफ पेमेंट उनका अरेंज करने में मैडम लोग बागों का मदद करोगे या मदद ले पाओगे। मैडम दरअसल इनके यहाँ आए थे और इनका ऐसे से ऐसा है, ठीक है, अच्छा परिवार का, बट उनके पास में अभी प्रेजेंट टाइम पे पैसा नहीं, ठीक है, अब मैडम बात करेंगे। अब ये मैडम आप बात कर लीजिए, उनकी बात मत करो, उन्हें लाउड स्पीकर पे रखिए। अब वो लाउड स्पीकर के हैं ना, तो लाउड स्पीकर पे बात करेंगे। देखिए आपके पास पैसा की समस्या है, ठीक है, आप खुद बताइए आपको कैसा लग रहा है ये बोलते हुए? आपके पास में पैसे की समस्या है, आप खुद बताइए आपको कैसा लग रहा है ये बोलते हुए कि आज में आपका जिंदगी का 40-45 साल एज होगा, एज हो गया, 25 साल आपकी शादी के हो गए होंगे, समझ में आ रहा है ना? देन आपके 2 मोड़ा मोड़ी 3 मोड़ा मोड़ी है, देन उनका एजुकेशन चल रहा है, ठीक है, और आज में आप बोले आपके पास में पैसा नहीं है, पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, हमने जिंदगी में कमाया क्या? पैसा नहीं है, इसलिए तो ये लोग आपके पास में बैठे हैं, नहीं तो किसी और के पास में जा सकते थे। क्यों आपके पास बैठे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और ये वो जगह है जहां पर एजुकेशन के साथ साथ आगे चल के आपका लड़का किसी भी क्षेत्र में जाके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे MRF क्या बोलते हैं MLM या फिर मार्केटिंग वाला क्षेत्र में जाके बिजनेस कर लेगा। और पैसा किसी के पास होता नहीं है अंकल जी, आपकी दरअसल एक परीक्षा हो रही है, पैसा किसी के पास होता नहीं है, पैसा अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पैसा अरेंज करना पड़ता है, समझ में रहना। और पैसा आज आपके पास नहीं है, कल हो जाएगा, जो मौका अभी मिला वो आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा गारंटी नहीं। आप हमेशा भगवान से, ठीक है, प्रार्थना करते हो। जब किसी के घर में जाते हैं ना आप लोग, तो उस घर की लगी हुई दीवारें पे जो तस्वीर होती हैं वो बता देती हैं कि इस घर में किस चरित्र के लोग हैं। अगर उनके घर में थोड़ा सा सीनरी रखी है ना, तो आप समझ जाइए इस घर में थोड़े से, ठीक है, डिसिप्लिन वाले लोग
मतलब ऐसे लोग जो किसी के घर जाना या ज्यादा दुनियादारी में मन नहीं करता, वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और जिंदगी में उनका ही रहता है मेहनत करना, पढ़ाई करना, सक्सेसफुल होना है। ऐसे लोग मेहनती डिसिप्लिन वाले लोग जिनके घर में ये माताओं की फोटो, यहाँ पे जिनके घर में ये क्या बोलते हैं हीरो हीरोइन का फोटो, इनका घर में मतलब ये सब पैसा वाला है, ठीक है। तो अभी कैसा उस घर में आप जाते हो तो आपको उसकी घर की दीवारें बता देती हैं कि क्या है। जब आप किसी घर में जाते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, उनके माता पिता क्या करते हैं, वो लोग कितना भाई बहन है, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका पढ़ाई क्या है ये पता होना चाहिए। ये तक पता कर लीजिए कि अंकल का कितना एकड़ खेती है शुरुआत से। अंकल ये आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, हम आए हैं कंपनी की तरफ से और इनका एडमिशन होना है। हट ले जूता मार, अरे कुर्सी दे, समझ में आएगा? अभी तक सुनेगा, एडुकेशन पहले हो ही चुका होगा, बात समझ में ना? हाँ, तो नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इन्होंने बताया था, ठीक है, कि वो अंकल हैं और उनका स्वभाव, उसने कुछ नहीं बताया था, वो खुद झंडू है। ये बात आपको करनी पड़ेगी। अंकल का स्वभाव बहुत अच्छा है, देना बच्चों के लिए सीरियस इतने हैं। मैं तो देखा कई जगह, गाँव में कई जगह गया, ठीक है। तो आजकल का लोग बाग ये बोलता है कि पढ़े के कहाँ करने, खेती करेंगे, ठीक है। तो आपकी बातों से इन्हें जो बताया वो समझ गया था मैं कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपकी सोच ऐसी तो नहीं है कि जो मैं करता हूँ मेरे बच्चे भी वही आगे चल के करेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कहाँ तुम सोच रहे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, ठीक है। तो आपको कैसे बात करना है, इस तरीके से बात करना है। देन अभी बात कर रहा था मैं किस चीज का, ठीक है, कि माहौल कैसे बनाते हैं। तुरंत में जाके बिजनेस का बात नहीं करो, ठीक है। अंकल जी मेरा नाम सुरेंद्र है, अपना इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले, भरोसा तब बनेगा। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। एंड आपको मैं बता दूं, मेरा खुद का पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग किया मैं TIT कॉलेज भोपाल से। और आज में देखा जाए तो आपके भैया जहाँ गए थे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है APLL, और APLL में लास्ट 8 साल से मैं एज अ एडवाइजर काम कर रहा हूँ, समझ गए ना? तो एज अ एडवाइजर मैं काम करता हूँ, ठीक है। और आज आपसे मुलाकात हो रही है मेरी, तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अभी अंकल जी खेती का क्या कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बस थोड़ा क्या है, बस हवाएं चलने लगी हैं तो खेती वगैरह करते हैं। अच्छा, खेती कितना एकड़ खेती है आपका? समथिंग 5 एकड़। अच्छा, 5 एकड़। कितना भाई इनका है? अभी आप अलग रहते हैं या फिर कंबाइंड रहते हैं? अच्छा, कंबाइंड रहते हैं। तो 5 एकड़ से आपके कितने भाई हैं? जी हमारे 2 भैया हैं। अच्छा जी, और हमारे 2 लड़के हैं। हाँ। और उनके भी 2 लड़के। अच्छा, उनके भी 2 लड़के हैं और आपके, यानी आपके 2 भाई हैं। तो कितना एकड़ आपके लिए बैठा है? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ बैठा, 2.5 एकड़ बैठा है। तो कैसा क्या चल रहा है परिवार का पालन पोषण भरण वगैरह? सब बढ़िया चल रहा है, अपनी खेती करते रहते हैं साइड में। अच्छा, अभी किस चीज का खेती हो रहा होगा? अभी कृषि वगैरह, राई और मटर का। अच्छा, पीसी वगैरह, राई मटर वगैरह का चलता है। तो अपने यहाँ क्या अलग से राई होती है या फिर गेहूं के खेत में ही राई डाल देते हैं? नहीं, अलग अलग होती है। ऐसे करेंगे तो वो भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। हाँ, वही तो मैं, कई लोग बात ऐसा करते कि नहीं करते। अब देखो, मुझे तो खेती बाड़ी के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना हो तो मेरे साथ आके खेती करो, ठीक है। क्योंकि अपने पास भी खेती वगैरह है। और उन्होंने बोला था कि अगर मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम पढ़ाई करो, ठीक है। और उस समय पे मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था, तब मेरे पिताजी ने मेरे से सजेस्ट किया था कि बेटा, ठीक है, इंजीनियरिंग तो ठीक है करो, साथ साथ में तुम्हारे पास एक और चीज स्टपनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास में मान लेते हैं पंप है, ठीक है, तो आप फिर भी डांट वगैरह का लेके चलते होंगे। एक पाइप की जगह दूसरा पाइप रख कि एक खराब हो जाए तो दूसरा। तो उन्होंने बोला था कि इंजीनियरिंग तो चल रही है, ठीक है, साथ साथ में कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा एडमिशन, मेरे को उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन पापा जी मेरे को सजेस्ट किए थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके एडमिशन, देन आज मैं काउंसलर एज एडवाइजर वर्क करता हूँ, ठीक है। तो भैया ने आपको कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बताया, बोला कि फॉर्म भरने के लिए गए थे। अच्छा, अब माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मतलब मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल मिले पानी। पानी पानी पीने से दिमाग ठंडा होता है। जब भी कोई गुस्सा होता है ना, उसे पानी पिला दो। पानी पीजिए, पानी पीजिए। तो क्या है ना,
पानी पानी पे बगैर पी सकता हूँ? हाँ जी। अरे लाओ भैया, अरे बिटिया पानी है। हो ये अंकल जी, मतलब हमारी देश की तो ये बहुत बड़ी वो है कि चाहे बाहर का इंसान हो चाहे अपना इंसान हो ना, ठीक है, तो पानी के लिए हर कोई पूछता है। मतलब पानी का कोई मोल नहीं होता, हर कोई लेके जा सकता है, ऐसा नहीं? तो थैंक यू, पानी बहुत अच्छा है, बड़ा मीठा पानी है। ऐसा पानी गांव में ही आके मिलता है, ठीक है। शहर में कहाँ से पानी आ रहा है, नल का पानी आता है, ग्योरी मिला के फिटकरी मिला के दे देते हैं। लेकिन आज पानी पी के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अंकल जी मैं आपसे बोल रहा था कि भैया वहां पे गए थे, उन्होंने आपको बताया कुछ भी? ठीक है, दरअसल ये जहाँ पे गए थे, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, ठीक है, कि वहां पर 200 बच्चे बैठे थे और 200 बच्चों में से इनके टॉप 20 में इनका नाम है। यानी पढ़ाई में तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, पढ़ाई में बढ़िया है, और उसमें ए ग्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ। तो मैं सबसे पहले तो बधाई दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, बुरा मत मानना। क्या आपके पूर्वज इसी गांव के रहने वाले थे? अच्छा, का मतलब पीढ़ी से पीढ़ी। देखो हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। हम इसलिए आते हैं कि मान लेते आप इस बच्चे का हमारे यहाँ पे एडमिशन करा रहे हो, ठीक है, अभी हम करे आएंगे नहीं कराएंगे, जस्ट वो इनविटेशन। देखो मैं आपके लड़के जैसा भी हूँ, अगर मैं इनका कैंसिल कर देता हूँ तो बुरा मत मानना, ठीक है। मैं भी ये आपका बेटा है, मैं भी आपके बेटे के समान ही हूँ, तो बुरा मत मानना मेरी बातों का, ठीक है। लेकिन मेरा जो काम है वो मेरा काम है, ठीक है। तो कोई केसेस वगैरह, दूसरा इनका पढ़ाई लिखाई में मन है कि नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा आपने 18-20 हजार रुपए लगा दिए जो वहां पे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने फीस बताई थी आपको? हाँ बताया। अब देखिए बताइए क्या होता है 18-20 हजार रुपए। इतना का तो आपने खेती में 50 हजार रुपए लगा के रखे होंगे ना। अगर वो पानी आ जाएगा तो गई, चौपट हो गई खेती। फिर भी तो आप अगले साल फिर से कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी क्या है ना, गांव का लोग बाग बच्चे का पढ़ाई के प्रति उतना सीरियस नहीं है। कई जगह में क्या आपका जैसे इंसान नहीं देखा, समझ में आया ना? मुझे क्या बनाया मैंने? सिचुएशन, माहौल बनाया। तो माहौल बनाया कि नहीं? आप डायरेक्ट फंस जाते हो, तो माहौल पहले बनाइए, बिना माहौल के नहीं। आपका उनके साथ में एक रिलेशन, आप कहाँ के रहने वाले, हो सके तो उनकी रिश्तेदारी के बारे में पूछ लो। और माफ कीजिएगा अंकल जी, बुरा मत मानना, अरे बात करो ना यार। गांव के लोग बहुत चतुर भी होते हैं और बहुत भोले भाले भी होते हैं। यस या नो? ठीक है, जो चतुराई से शर्ट बदल देते हैं उनको वो जादूगर कहते हैं। यस या नो? तो सीधा रे, रुक जाओ, अभी बजाने का नहीं टाइम हो रहा है। तो मैं सिंपल सा क्या बोल रहा था आपसे, मनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा था ना। तो आपने अभी इनसे मैं बातों बातों में सब पूछ लिया कितना लड़का है, और मुझे पता चला कि अंकल जी भगवान में आस्था रखते या नहीं रखते, ये भी मैं पूछ लूंगा। तो मैंने ये बोल दिया, आप हर दिन भगवान शंकर से क्या बोलते हैं, आप हर दिन हनुमान जी महाराज से क्या बोलते हैं। मुझे पहले पता था, लड़के ने बता दिया था मेरे पापा व्रत रहते या नहीं रहते। मैं तो उससे पूछ लिया था, उससे क्या पता कहाँ मारूंगा जल्दी। यस या नो? हेलो, ठीक है। तो अभी वो जिस चीज को मानते हो, मैं हनुमान जी महाराज को बहुत मानता हूँ। कैसी सोच मिलती है आपकी और मेरे पिताजी की, वो भी हनुमान जी महाराज को बहुत मानते। वो नहीं मानते, वो शंकर जी को मानते। इसमें फील फैट फाउंड थ्योरी का उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, कि उस तक सोच मिल सके। जैसा लोग लड़की लोग को लड़का लोग उल्लू बनाते हैं ना, आपके गुण बिल्कुल हमारे जैसे, हमारी सोच कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती है। मेरे साथ ऐसे हुआ तो उसने ऐसे धोखा दिया, आज भी सीने में दर्द है, समझ में? आपकी हमारी सोच कितनी, पूरा फील फैल्ट फाउंड थ्योरी का उपयोग करके मेरे को फंसाया। ऐसा नहीं यार, बात समझ में आ रहा? शुरुआत में इतनी केयरिंग अपनी का सब को मन चला गोद में बैठ जाए। और तुम लोग साला ऐसे हो, बिजनेस का बात किया तो ताली नहीं बजा। अभी ये नोटंकी वाला बात कर, सारा खूब अच्छा बीत जा रहा है तुम्हारा। अब पता चल रहा है डीडी क्यों नहीं जा रहा है। आज कौन सा डे है? अरे प्रपोज डे है, कौन सा डे है? किस डे? किसी कोई ऐसा स्मार्ट को किस करो, पैसा आएगा।
तो अभी बात सुनो, मेरे को पता है कि वो कौन से भगवान को मानते हैं। देखिए हर दिन आप उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा बेटी का कुछ ना कुछ बन जाए, यस नो। आज वो भगवान आपको मौका दिया लेकिन आपके पास पैसा नहीं दिया। ये आपकी परीक्षा है अंकल जी, आपके पास पैसा नहीं है, आज ही क्यों, अभी मौका दिया और पैसा नहीं है। बात पैसे का नहीं है, बात मौके का फायदा उठाने का है। शहर का इंसान क्यों आगे निकल जाता है जिंदगी में और गांव का इंसान पीछे क्यों रह जाता? क्योंकि सही समय पे सही काम नहीं करता। बुरा मत मानना, मैं भी गांव ही से हूँ, बुरा मत मानना। खेती को जरूरत है अभी पानी का, ओए जमाने वाले मुंह से साले दोनों मेट दूंगा, समझ। अभी जरूरत है खेती को, कहे का पानी का। आप खेती सूखने के बाद पानी डालोगे कुछ मतलब निकलेगा? क्योंकि क्या निकलेगी अंकल जी? समय। तो मौका अभी है, समय अभी है और पैसा नहीं है। बात पैसे का नहीं है, पैसा तो आ जाएगा, हाथ का मेल है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, यस यू नो। बात ये है कि पैसा अरेंज करना है। बात समझ में? मेरे पास भी पैसा नहीं था, सेम कंडीशन, मेरे पास भी पैसा नहीं था। घर में मेरा मम्मी 3000 रुपए रखे थे, आपके पास कितना रखे? मम्मी से पूछो, रखो ऐसी रखो या 2-3 हजार ऐसी रखो। आप ये मत पूछो कि आपके पास पैसा है कि नहीं, तो वो क्या बोल रहे हैं अभी तो नहीं है। आपके पास कितना रखा? 5-6 हजार। अरे आप ज्यादा ही बोलो, 10,000 रखेंगे आपके पास में। नहीं इतने तो नहीं रखे, लेकिन 7-8 हजार रखे। अब पता चल गया। हेलो, अब पता चल गया, बात समझ में आ रहा ना? नहीं तो पूछना है 7,000 देखो, अपने घर में मांगते हो मम्मी से 500, वो कितना देती? ले बेटा 200 ले ले। अब मांगो 1000, ले बेटा 500 में चल ले, 500 में चला ले, हाँ मम्मी चल ले। समझ में आ रहा ना? और समझा दिलीप? तो क्या बोलना है पैसे का? तो 7,000 है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो आपके आसपास में आप लोग बागों से ले सकते हो पैसा। बात समझ में आ रहा ना? क्या ले सकते हो? लोग बागों से पैसा आप ले सकते हो, ठीक है। मुसीबत की घड़ी में जो काम आ जाए वही सच्चा बाजू वाला होता है, पड़ोसी होता है। मुसीबत की घड़ी में जो काम आ जाए वही सच्चा रिश्तेदार होता है और वही सच्चा। लेकिन आज के रिश्तेदार भी वैसे वाले हैं, ठीक है। जब तक आप ये नहीं बताओगे किस लिए पैसा चाहिए तब तक वो देंगे नहीं। मेरा पिताजी ने ऐसी फोन लगाया था, अपने एक रिश्तेदार को 4000 रुपए चाहिए, उन्हें पैसे नहीं देने थे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उन्होंने बहाना क्या बनाया, समझ में? मेरा पिताजी मेरे को बोले कि मेरा लड़के को वहां पे कोचिंग करना है, तो उन्होंने क्या सोचा, अरे हमारा जो है वो तो कोचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इनका लड़का ज्यादा पढ़ लेगा, ज्यादा कोचिंग कर लेगा। अरे तुम कहाँ होते बोले नाम जो करो को कराम दो, फालतू में नाम आए चक्कर में पड़े। तो हो सकता है अंकल जी आप उन्हें फोन लगाओगे ना, अंकल जी मत बोलो रे, गाँव में फीडबैक करो तो चाचा चाचा क्या बोलने का? चाचा बोलने का। चाचा चाची तना ले आइयो पानी, अरे तुम्हें खूब लोटा बोले तना गड़ी में पानी दे रही हो। अब आप ये मत सोचो कि हम बुंदेलखंडी नहीं, कहा बताएं मम्मी, आप हमें सब पता हो, ठीक है। घेला बोलो जात, कलेवा बोलो जात, ब्याई बोलो जात, भुंसा बोलो जात, डंडूबे बोलो जात, सब पता हो। लेकिन अब जैसे वहां पे रहने लगे तो उन्हीं के जैसे भाषा में बात करने पड़ा था ना। अरे नहीं बेटा सो कैसी बात कर रहे हो? हेलो, और तुम साला बड़े प्रोफेशनल तरीके से बैठते हो। इनका सिलेक्शन हुआ था दरअसल, आप वो भी देखते हैं, हमारी बिटिया भी ऐसे ही हो जाए और बाबी इनका सिलेक्शन। वो जैसा देश, अगर उनका घर में उनका गांव में जाके फीडबैक कर रहे हो ना, तो उनके जैसा बन के करो। इधर में आ जाए तो इधर में बढ़िया तरीके से आप मैडम जब देखिए आपका ऐसे से ऐसा है, देन ऐसे से ऐसा है, एंड ऐसे से ऐसा है, यस यू नो। अरे तुम साला इसके आंसर नहीं दे सकते हो कि कंप्यूटर एजुकेशन क्यों करेंगे, तुम इसके आंसर नहीं दे सकते हो कि हेल्थ क्यों करेंगे। लोग बाग तो मरने का प्रॉफिट बता के इंश्योरेंस करा के पैसा लेके चला जाता है। सोचो, ये पत्नी बोलती है मंगलसूत्र हो तुम हमारे, तुम्हारे बिना मेरा जीवन संबंध नहीं है। जब कोई इंश्योरेंस वाला आता है पति का मरने का प्रॉफिट बताता है। साले सब इंश्योरेंस पति का मरने का प्रॉफिट क्यों, पत्नी का मरने का प्रॉफिट वाली क्यों नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो अभी उस लड़की को क्या बताते हैं, आपका पति ऐसे मान लेते कुछ भी हो जाएगा, भगवान ने जो देखा नहीं देखा, आपके बच्चों का क्या होगा, आगे चल के पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खर्चा बहुत सारा होगा।
समझ में आ रहा है? तो पति के बाद भी तो ऐसा है इमोशनली, आप बताइए इनके साथ बहुत सारा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेडी, ठीक है, उतना इमोशनली नहीं होता इंश्योरेंस के मामले में। लेकिन बच्चे का प्रॉफिट दिखाओ, बच्चे का, देखो बच्चों का सवाल है, बच्चों का जिंदगी का सवाल, एक आधी स्टोरी शेयर कर दो इधर उधर की, ठीक है। मेरा जो चाचा जी है ना, उनके साथ में जिंदगी में ऐसा हुआ था, ठीक है। एक दिन चाचा जी खत्म हो गई, बात समझ में ना, क्या खत्म हो गए, एक दिन चाचा जी खत्म हो गए, तो चाचा जी का इंश्योरेंस था, वो चाची को पूरा जिंदगी भर अच्छा तरीके से रखा। आप सोचिए खुदा ना खास्ता कब जिंदगी में ऐसा हो जाए, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप मेरी दीदी जैसी हैं, मैं आपके भाई के जैसा हूं, मैं पैर छूता हूं आपके, इस जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे चल के बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आज की डेट में पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो आपके जो ये वाले हैं वो घर से भगा देंगे, आपका देवर घर से, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, बुरा मत मानना, लेकिन कई जगह ऐसा होता है, मैं बैड एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। दूसरा चीज है, बच्चों का खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं खुदा ना खास्ता मेरा रिश्तेदारी में मेरी मामी खत्म हो गई थी, समझ में आ रहा है ना, मामा ने तो दूसरी शादी कर ली, दूसरी पत्नी उन बच्चों को प्यार नहीं करती, लेकिन बच्चों का खुद का इंश्योरेंस रहेगा, उन्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मामा बदल गया, बच्चों का इंश्योरेंस था, पढ़ाई लिखाई करके बाबू बन गई। एक आज ऐसा ही है, एक बैंक में काम करे, झूठी मार दी, वो झूठ नहीं होता जिससे किसी का घर बसे। हेलो हेलो, तो बातें बनाना आना चाहिए। तुम मैडम बेकर हमें कन्ने सुमरिया हार के नहीं आना, पैसा चाहिए, डीडी चाहिए, क्या चाहिए, फील फेल्ट फाउंड थ्योरी का उपयोग करो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, समझ में आ रहे ना। देखिए बात ये का नहीं है, आप ये बोले कि अरे हमें नहीं कराने अपने लड़का का, ठीक है। मेरा पापा जी भी ऐसे ही बोल रहे थे, हमें नहीं कराने अपने लड़का का, पता आपके पापा जी ऐसे पैसा दे देते, नहीं बताना, लेकिन फील फेल्ट फाउंड थ्योरी का उपयोग क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड थ्योरी का उपयोग। जैसा आपके साथ है वैसा मेरे साथ भी हुआ था, बात समझ में। मेरे पापा जी भी बोल रहे थे कि हमें नहीं कराने होते एडमिशन, ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि किसी ने उनके कान भर दिए थे। हमारा बुआ का चाचा का लड़का इस जगह पे कर चुका था उनके गांव का, इसलिए मेरे को बोल दिया कि तुम्हें भी नहीं करना है, कोई कान भर के चला गया। फील फेल्ट फाउंड थ्योरी का उपयोग। आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, हमने उधार मांगा, इनसे लिया, यही समय है उनको आजमाने का, जो मुसीबत में काम ना आए वो दोस्त कैसा, यस या नो। आज आपके पास मुसीबत आई है, आप पैसा का अरेंजमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक मेरा जब एडमिशन हुआ था, मेरा मम्मी ने मंगलसूत्र गिरवी रखा था, बोले थे मंगलसूत्र तो दोबारा आ जाएगा। लोग बोलता है मंगलसूत्र पति का निशानी होता है, वो बोला भगवान को मानती हूँ मैं, ये बात मम्मी को सुना के बोला भगवान को मानती हूँ मैं, मेरा पति का कोई बाल माँ का नहीं हो सकता है, चाहो तो मेरा बच्चे का जिंदगी के लिए मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दो। सही बोलते माँ से बड़ा किसी का दिल नहीं होता, माँ अपना जिगर तक निकाल के दे दिया, पति को कुछ नहीं हुआ, मेरा एडमिशन हुआ, ठीक है। 4000 में वो गिरवी रखा, 4000 मेरा पिताजी उधार लेके आए और मेरा एडमिशन हुआ था, बात समझ में आ रही ना। तो बात पैसे का नहीं है, अपनों को आजमाने का समय चल रहा है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सही बात है आज में होना चाहिए। लोग बाग क्यों नहीं करते, इस वजह से भी नहीं हो सकता है। और क्या क्वेश्चन है थोड़ा बताओ। सबसे ज्यादा जो चाचा की लड़का होते हैं गाँव में वो आ जाता है, नेगेटिव करते सबसे ज्यादा, वो नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला चीज देखिए, आपके घर में ओ तुम्हारा क्या नाम है, टीका लगाए जो जैकेट पहने हैं, मनीष खड़ा हो जाए इधर, मनीष को आने दो। तो क्या 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 मना करते हैं, तीसरा इंसान तीसरा आ जाता है। सबसे पहले देखिए, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी, मैंने आपसे बात ऐसे से ऐसा हुआ था, जे हुआ था, ठीक है। तो आपके घर में कोई तीसरा इंसान डिसीजन लेता है क्या, जैसे कि आपके घर में, ठीक है, आपका एक आप कोई जमीन लेना चाहते हो, एक बिटियां गलबला मत नहीं थे, एक से की चटाइया बजा दी हमने, समझ में आ रहा है। तो आपके घर में एक दूसरे से लोग पूछते हैं, पूछता कि नहीं पूछता, कुछ भी काम करने से पहले पूछते ना, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है, जैसे कि आप लोग कितना पढ़े लिखाई किया वो तो ठीक है, लेकिन ये जैसे वो ये करना चाहता है कंप्यूटर एजुकेशन के साइड में, तो कोई और डिसीजन लेता हो, वो तीसरा व्यक्ति है क्या। एंड नेक्स्ट चीज करना इन्हें है, पैसा आपको देना है। आप किसी तीसरे इंसान से पूछने के लिए जाएंगे ना,
मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्या आपके पड़ोस में जो चाचा का घर भी है, क्या वो चाहते कि आप उनका लड़का उनके लड़के से आगे निकल जाए, आपकी लड़की उनकी लड़की से आगे निकल जाए? ठीक है, तो जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अंकल जी, चाचा बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है। और जो तीसरा है भैया, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। बात समझ में है? अगर आपको समझ में आ गई ना, तो क्या पैसा आपको देना है? और आप तो वैसे लगते भी समझदार हो, चढ़ा दो उसे। बात समझ में रहे? आप ना होते तो मुझे यहाँ समझाने में दिक्कत जाती। क्या पढ़ाई लिखाई है हमें आपकी? बोला मेरा ये पढ़ाई है, मेरा ये। अरे बहुत बढ़िया, तब तो आपसे बात बहुत अच्छे तरीके से होगी। थैंक यू भैया, आप आ गए यहाँ पे। तो अब इन्हें समझाओ, अब इन्हें समझो और इनको चढ़ाओ। इनको क्या करो, अरे भैया आपका पढ़ाई लिखाई तो ये है, ठीक है, ऐसा है वैसा है, क्या करते हैं आप, ठीक है, आपको तो उसमें इंजीनियर होना चाहिए था, ठीक है, आपके जैसा पर्सनालिटी का मेरे एक दोस्त है जो आर्मी में है, ठीक है, अभी आपका क्या हो रहा है, चढ़ाओ, ठीक है। और आप सोचो, ये लोग आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, ठीक है, कि आप अपने बच्चे का जिंदगी आपके हवाले दे रहे। आपका एक डिसीजन से इस लड़के का जिंदगी बन जाएगा। बताओ, पूरे गांव में आज भी गांव में इंसानियत जिंदा है। आप भी इनका भला करने के लिए आए हैं। मैं सब सुरेंद्र यादव, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, पढ़ाई लिखाई ये है मेरा, एक कोर्स है, ऐसे से ऐसा है। बताओ भैया कहाँ गलत है? गाँव को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आज के नेता लोग बाग फायदा उठाते, गाँव के लोग बाग गाँव में रह गए, शहर के लोग बागों का क्या है? आप सोचिए, आपके भी तो सपने में थे, 10वीं में आप कुछ बनना चाहते थे, 12वीं आप कुछ बनना चाहते थे। अगर जैसा डायरेक्शन आज आप इनको देने के लिए आ गए, ऐसी डायरेक्शन आपको किसी ने दी होती तो आज भी कहीं से कहीं आप होते। आप जैसे भले लोगों की वजह से इनके जैसे नाम होंगे। जिंदगी में मत भूलना इस इंसान को, इसका वजह से तुम्हारा कैरियर बना। उससे मत पूछो सही है गलत है, उसको सिर्फ चढ़ाओ, सिर्फ चढ़ाओ। अब तो भैया इनने भी बोल दी, ठीक है, आप जाके एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है भैया। क्या कभी छतरपुर आते हो? नहीं यार, आना आप सेंटर पे, आपके जैसे लोग बागों से मुलाकात करते हैं। देन एक मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ, तो मुझे एक ऐसे पर्सन का जरूरत है जिसका क्वालिफिकेशन ऐसा है। आपका जो पढ़ाई लिखाई है, मुझे आपके जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। आप खड़े हो जाएंगे, गले मिलना चाहता हूँ मैं। आपके जैसा लोग नहीं मिला मुझे जिंदगी में। अगर मैडम हो तो बड़े भाई जैसा बात करो, हाथ जोड़ के बड़े भाई की तरह हैं आप, ठीक है। वो चाहे जैसे है, हाँ तो धक्का हो रहा मैडम, वो चाहे जैसे है। अरे आइए इनके और पानी लाओ भैया के लिए, पानी भैया पानी पियेंगे? नहीं पानी तो नहीं पीना, तुम बताओ मैडम इतना का हो। अच्छा हुआ आप आ गए, समझ में। नहीं तो ये चीज़ मुझे बताने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। जब आपके जैसे समझदार लोग बागों से मैं मुलाकात करती हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अरे सो हम कौन पढ़े लिखे, देखिए बड़ा बात पढ़ा लिखा होने का नहीं है। पहले के समय में लोग अंगूठा लगाते थे, फिर भी ये जानते थे कि जो मेरी बहन है इनसे कैसे बात करना है, जो मेरा वाइफ है इनसे कैसे बात करना। जो बात वाइफ से की जा सकती वो बहन से नहीं की जा सकती। मैं आपका लड़की के समान हूँ, मैं आपकी बहन के समान हूँ। मेरे से आप कैसी बात कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मार दिया, घुसा दिया सरिया। उसका बाप भी वही सोचेगा जो आप चाहोगे। आप लोगों को क्वेश्चन करने का मौका देते हो, इसलिए लोग क्वेश्चन करता है। खेलो ना खेलो ना लोगों के साथ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है? आपके एक दिमाग में छोटा होता है, एक छोटा दिमाग जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आप उसके ऊपर वाली नेगेटिव पावर लेके जाते हो। क्या होगा वहां पे? डीडी नहीं बनी वहां पे तो पापा होंगे। अरे नहीं होंगे, भड़ में जा साला, नहीं होंगे। दोबारा जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, मेड़ों पे से होकर जाएंगे, कुआं की पाट पे बैठ के डीडी बनाएंगे। क्या पता साला कौन सुरेंद्र यादव निकल के आ जाता पूरी जिंदगी यस में। घर चले जाओ, घर के लोग आपके पास मिलने आएंगे। आज कुर्बान कर दो, कल तुम्हारी कीमत अलग लगेगी। आज झोंक दो अपने काम में अपने आप को, कल लोग तुम्हारे दीवाने होंगे। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मान्यता है कि नहीं? ये बोलता है मान्यता है कि नहीं। बोला किस चीज का मान्यता नहीं है? अच्छा बोला जो कोर्स करते हैं उस सर्टिफिकेट का मान्यता है कि नहीं? बोला देखिए मैं आपको बता दिया, आपका ये क्वेश्चन नहीं है कि इसकी मान्यता है कि नहीं, बल्कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का तो आपने नाम ही नहीं सुना। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड या फिर स्टैनफोर्ड का नाम सुना आपने? नहीं सुना। भारत का अगर मैं बात कर लूं, भारत का 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में नाम नहीं है।
उसका रीजन पता क्या जानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ सॉल्व हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना 12वीं के बाद करेंगे, इसका आंसर पता क्या है इसका? इसलिए नाम नहीं है एजुकेशन के मामले में इस बड़े लेवल पे शहर का लोग आगे निकल जाता। उसका रीजन, गांव का इंसान ये सोचता है 12वीं के बाद ही कंप्यूटर है, शहर में कक्षा 1 से लोग कंप्यूटर करता है। बात समझ में? और आज भी हम क्या सोच के चल रहे हैं कि 12वीं के बाद करेंगे। कंप्यूटर वो चीज है जो कक्षा 1 से हम 12वीं के बाद करेंगे तो 12 साल का नॉलेज हमारे पास कम रहेगा। किसी को 1 साल का हल जोतने का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का हल जोतने का एक्सपीरियंस है। किसके पास बड़ा एक्सपीरियंस? बोला 20 साल वाले के पास, यस या नो? तो किसी के पास 1 साल का कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 12 साल का कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है। अभी नहीं करेगा तो बाद में कब? दुनिया आगे निकल चुकी है, अभी करना पड़ेगा। कक्षा 1 के छोटे छोटे 2 के बच्चे मोबाइल फोन, IT फोन ऐसे चलाते हैं और आज आपका उम्र ये है, आपको चलाना नहीं बनता है, यस या नो? IT का जरूरत है। तो क्वेश्चन कौन सा था अपना? मान्यता है कि नहीं? बोला इसका, जैसे आपने नाम सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जैन यूनिवर्सिटी हो गया, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, देहरादून यूनिवर्सिटी हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो गया। आपको 6-7 यूनिवर्सिटी का नाम बोलना, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। बात समझ में? लेकिन लोग बाग क्या जानता है इसको? इस यूनिवर्सिटी, छोटी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, ठीक है, ये छोटी सी यूनिवर्सिटी का लोग बाग नाम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये है, जो स्टेट लेवल का है, पटवारी में लगेगा, इसमें लगेगा, उसमें लगेगा, बड़ा यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हर जगह लगेगा। लोग बाग बोलेगा नहीं लगा तो, बोला नहीं लगेगा तो 18 का 36,000 देके जाऊंगा। आपके लड़के को मेहनत करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट तो लग जाता। आज सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मान्यता है, लेकिन लोगों की खुद की मान्यता नहीं है, ठीक है। कई लोग बाग BA कर रहे हैं, BA का फुल फॉर्म तक पता नहीं है, मार्कशीट की मान्यता क्या उखाड़ लेगी, यस या नो? मारेगा तो मान्यता के ऊपर। लोग बाग बोलेगा हमने इसका पहले नाम नहीं सुना। हम दुनिया में हर चीज जानते हुए भी दुनिया का पूरा ज्ञान नहीं है। क्या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का नाम जानते हैं आप? क्या आपने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना? नहीं सुना। फिर भी मैं आपको बता दूं कि देश विदेशों तक के लोग बाग बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। जम्मू कश्मीर का यूनिवर्सिटी का नाम सुना? नहीं सुना। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है जहां से बड़े बड़े लोग बाग भी पढ़ के निकले हैं। आपको हर चीज के बारे में जानकारी नहीं है, यस या नो? वैसी यूनिवर्सिटी का नाम है ए। और क्या क्वेश्चन है? इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्यों मांगते? बोला आपका नाम क्या है? रामदास। जब वोट डालने के लिए जाओगे ना तो आधार कार्ड चेक करेगा। आपका नाम क्या है? रामदास। गाड़ी स्प्लेंडर लो, वो आपका गाड़ी है, लेकिन जो पुलिस वाले होंगे ना वो आपका डॉक्यूमेंट मांगता है, यस या नो? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, आप हो श्यामदास और लेकर बता रहे हो रामदास, तो सो यो डॉक्यूमेंट वैसी वो लोग भी मांगता है कि जो लोग बाग यहाँ पे आए हैं वो क्या टाइम पास करने के लिए आए हैं या वाकई में वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं, यस या नो? अच्छा, कहीं फॉर्म डालना चाहते हो, कहीं फॉर्म डालना चाहते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगा जाता कि नहीं मांगा जाता? यस या नो? बैंक में खाता खुलवाते हैं, डॉक्यूमेंट मांगा जाता कि नहीं मांगा जाता? स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पिछले मार्कशीट मांगी जाती कि नहीं मांगी जाती? वोटर ID कार्ड मांगा जाता कि नहीं मांगा जाता? वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कोई अगर आ रहा है तो उसको भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और कुछ है? अगर सिम लेना चाहती हो तो आधार कार्ड बोलता है, आधार कार्ड दो। इंफॉर्मेशन लेना चाहती हो आधार कार्ड नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। और डॉक्यूमेंट अगर ले रहे हैं तो समझ लेना सच्ची चीज है, नहीं तो ऐसे बाजार में भंडारा तो हर किसी का लगा होता है। बैठ गया। और भैया सर बाहर है, भैया डिसीजन लेते हैं, भैया वाला घर में बाहर काम करते हैं, तो वो भैया से कुछ बताएंगे क्या काम करते हैं भैया? सबसे पहले ये जानू। बोला नमस्ते भैया, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और आपके परिवार में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। अब आपको ये पता है कि भैया क्या करते, वहाँ मजदूरी का काम करते या किसी जगह पे जॉब करते। जैसे आप बाहर हो, आज आपकी सोच में, गांव वालों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आप जानते हो आज कंप्यूटर लिटरेसी कक्षा 1 या 2 से भी जरूरी है, लेकिन आज भी गाँव के लोग 12वीं के बाद बोलते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे गए हो आज इसलिए वजह से क्योंकि सभी लोग बागों की सोच से आपकी सोच अलग थी। क्या आप चाहते हो कि आपका भाई आगे ना बढ़े? क्या आप ये चाहते हो कि इनका बेटा पीछे रह जाए? नहीं चाहते होंगे। आपका वजह से एक इंसान का जिंदगी बदल जाएगा। भैया अच्छा होगा मुझे आपसे बात करने का मौका मिला,
नहीं तो मैं ये बता ही ना पाता। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल APLL एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप बाहर रहते हो, दुनिया आपने देखी है, तो आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी। APLL नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में बेस्ट एजुकेशन का अवार्ड मिला था। और यहाँ पे जो कोर्स होते हैं, ठीक है, वो मार्केट डिमांड लेवल एजुकेशन होते हैं। ऐसा है, आज लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी 4 लोगों के सामने कैसे खड़े होना, बात करना, ये नहीं सीख पाते। आज आपको आता होगा ये चीज, क्योंकि 4 लोग वैसे के साथ में आप बाहर पर रह रहे हो। लेकिन कई लोग आज गांव में ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी वो लोग 4 लोगों के सामने सूट बूट में खड़े हो जाए तो बात नहीं कर पाते। भैया आप समझदार हो, इसलिए समझाने में आसानी हुई। आप खुद बताइए, आज की ये टाइम में इस चीज का जरूरत है कि नहीं? चढ़ाओ। हेलो भैया, नमस्ते। हाँ सुजो, क्या कैसा है, क्या बता रहे हो, क्या उल्लू बनाने के लिए आ गए हो? बिल्कुल राइट भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उल्लू बना रहे हो। आज की डेट में इतना ज्यादा ये चीज हो चुका, लोग अब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कंपनियां खोल के बैठे हैं छोटी मोटी, और मार्केट में 2-2 4-4 5,000 रुपए एजुकेशन के नाम पे स्कैम करके चिट फंड कंपनियां पैसा लेके चली जाती हैं। आप मुझे इसलिए बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा इस चीज का, ठीक है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसी गुण थे। जब मैंने इन्फॉर्मेशन लिया था तो मैं भी ऐसे ही बात कर रहा था जैसे आप बात कर रहे हो। मुझे भी आता है, क्या चूतिया बनाने का काम कर रही हो क्या भैया? ठीक है, हो गया गेम, हो गया गेम। फील फैल फाउंड थ्योरी। और पैसे लेके भाग गए तो गारंटी देखो, मैं आपको बता दिया कि जो आपने मेरे से पूछा ना, जो आपने मेरे से पूछा, इसका डर मुझे भी था, ठीक है, कि पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी कहीं, ये कंपनी तो नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दूध का जला इंसान छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ऐसा कई मार्केट में ऐसी कंपनियां चलती हैं जो लोगों का पैसा जमा करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं और बातों में बहला फुसला कर पैसा जमा कराते हैं और चले जाते हैं। आज की डेट में पता अंकल जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद कुछ बिना देखे, ठीक है, पैसा जमा कर देते हैं लालच के चक्कर में कि 10 का 20,000 हो जाएगा। मैं ये करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं कोई कंपनी की तरफ से नहीं हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है APLL, और वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन होता है। मैं खुद पढ़ाई लिखाई किया वहाँ पे, देन मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, क्लासें लगती है बाकायदा, ये सारी चीज़ हो चुकी है। मैंने खुद देखा कि 12 साल से लोग बाग यहाँ पे कर रहे हैं। भागना होता तो पहले ही भाग जाते, अब क्यों भागेंगे? और दूसरा चीज़, बात है विश्वास का, बात है विश्वास का। क्या पता आपका मुंह तब जला हो जब चाय गर्म हो, थोड़ा ठंडा करके पी लो ना। समझ में आ रहा है? yes, समझ में आ रहा है ना? yes, तो भागने आगने का सवाल नहीं है, समझ में आ रहा है ना? आपको ये लगता है तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आप इधर में ये चीज बोल रहे हैं, देन आप देख लीजिए वहां पे कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कहाँ से कैसा है। पीछे थाना है, थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, थाने का लिखित हुए कागजात आपको देखने पड़ेंगे। देखिए, अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में ही सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेंटर लेके आ जाओ, देन बात करते हैं, खत्म कहानी। दादा हमारा क्वेश्चन, कई बार फॉलोअप पे मतलब नेगेटिव पर्सन मिल जाते हैं, बोलते हैं रिक्शे का तो किराया नहीं है, लैम्बोर्गिनी का सपना दिखाते हैं नेटवर्क का। बोला, आपका बिल्कुल बात सही है। रिक्शे का तो किराया नहीं है, लैम्बोर्गिनी का सपना दिखाते। हर वो टीचर अपने बच्चों को वो ख्वाब दिखाता है जो आगे चल के वो बच्चा बनेगा। क्लास 1 में बच्चा पढ़ता है, अभी चलना ही सीखा है, हर वो माँ अपने बेटे को वो बोलती है जो आगे चल के वो बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर। मेरा बेटा क्या बनेगा? पुलिस में। मेरा बेटा क्या बनेगा? वो ये बनेगा। वो एक भरोसा जताते हैं। क्या करते हैं? वो एक भरोसा जताते हैं। नेटवर्क कर लोग बाग आता भली साइकिल से लैम्बोर्गिनी का सपना दिखाते हैं। आपने वैसा सही बोला, बात समझ आया। अब आपको ये पता नहीं है कि नेटवर्कर लोग बाग भी अलग अलग होते हैं। कोई आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाकी में साइकिल पे आते हैं और लैम्बोर्गिनी का बात करते हैं, लेकिन हम वैसे वाले बातें करने वाले नहीं हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ठीक है, और हम एजुकेशन देन हेल्थ विभाग में काम करते हैं। दरअसल मैं भी यहाँ पर एजुकेशन का बात करने के लिए आया हूँ। आप जिनसे मुलाकात किए होंगे, भले वो संगमरमर जैसी चमक होगी, लेकिन ताजमहल असली में नहीं होंगे। चीरा लगा कर देख लो, मर्द असली यहाँ के रहने वाले हैं। सपना वैसे नहीं। अब देन समझा दो अच्छा तरीके से। अब सुनो, नाम सुरेंद्र यादव,
इंस्टाग्राम पे मौजूद हूँ, यूट्यूब पे मौजूद हूँ। पढ़ाई करने का पैसा नहीं था, इंजीनियरिंग छोड़ने पे मजबूर हो गया। जाके टीचर बोला कि अगर इतना पैसा नहीं है बाप लोगों में जमा करने का तो मजा लेने के लिए पैदा कर देते क्या। बात लग गई बुरी, कसम खाली साला तेरे से बड़ा कॉलेज खोलूंगा, फ्री एजुकेशन, स्टैंडर्ड लोग रखूंगा, 10 साल बाद ये होगा चतुर्भुज में। बोला ये लड़का है। कभी किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, आज कावासाकी जीनो 12 लाख का गाड़ी आपने कभी देखा था? नहीं देखा था। तो क्या ये होता नहीं है? होता है। आप ये सोचेंगे कि वो लोग 12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं जिनको समझ नहीं होती। मैं आपको बता दिया, गेहूं के खेत में गेहूं बोए जाते हैं, बंजर भूमि में गेहूं बोने से कोई फायदा नहीं होता है। अपनी कीमत लगाइए और पूछो। सब कुछ तो ठीक है बट करना नहीं है। सब कुछ ठीक है, करना नहीं है। बहुत क्यों बढ़िया नहीं? है, कोर्स वोर्स बढ़ि، ना ना बढ़िया का बात नहीं है, करना क्यों नहीं है? अभी तक क्या बकचोदी कर रहे थे? तुम्हें ऐसा बोलना नहीं है। तुम्हें ऐसा बोलना नहीं है, समझ रहे हो? तुम मत बोल देना ऐसा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपके पास में टाइम पास करने के लिए नहीं आया था। बात समझ में आ रहा है ना? आपको एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ स्टाइल, क्या पैसा नहीं कमाना, या फिर आपको सुबह से लेकर घर में शाम तक यूज होने वाले प्रोडक्ट वो नहीं करना, या हेल्थ डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं लेना, या आपको कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत नहीं है। आप क्या नहीं करना चाहते? हमें करने, हमें भैया ने करो तो हमें करने नहीं है। देखिए मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि उन्होंने किया था तो वो मेहनत नहीं की। कई लोग बाग ऐसे हैं जो बीएससी किए और बीएससी करने के बाद में कई लोग बाग जाके कलेक्टर तक बन गए, और कई लोग बाग बीएससी करने के बाद में घर में बैठे। तुम्हारे बाजू वाले पर्सन ने क्या किया? खेती में बीज डाला, आपके पिताजी ने खेती में बीज डाला, उनका खेती नहीं हुआ, आपका पिताजी का खेती हुआ। किस चीज की प्रॉब्लम है? खेत की प्रॉब्लम या दोनों की मेहनत में अंतर है? मेहनत में अंतर है ना। फिर कैसे बोल सकते हैं कि मेरे भैया ने किया था? क्या पता उन्होंने मेहनत ना की हो, समझ में नहीं। और कई चीजों में भैया आपसे आगे हैं और कई चीजों में आप भैया से आगे हो। आपके भैया उस चीज में नहीं कर पाए तो क्या आप सफल नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे। आप अपने भैया का एक्सपीरियंस लीजिए, क्या पता भैया को वैसे लोगों की संगत मिली हो। यस या नो? क्या पता भैया को वैसी लोगों की संगत मिली हो जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। अगर जगह खराब होती तो ये लोग क्यों कामयाब होते? क्यों ये लड़की जो कि गांव की रहने वाली है जाके सेंटर चलाती, और क्यों ये लड़का जो कि दूध वाले का लड़का है क्यों इतना बड़ा इंसान बनता, और क्यों साक्षी राजा परमार जैसा टॉपर इंसान, गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्यों निधि यादव जैसा पर्सन आज सेंटरों के डायरेक्टर होते, और क्यों जिसके मम्मी पापा जाके दिल्ली में मजदूरी करते थे वो क्रांति आज की डेट में कार का सपना देख पाते। खुश तो होगा। भैया नहीं कर पाए तो भैया तो कई चीज नहीं कर पाए। कई चीजों में भैया आपसे आगे थे, कई चीजों में भैया से आप आगे थे, कई चीजों में भैया 4 दिन में साइकिल सीख पाए थे, और कई चीजें मेरे लाल तुमने 1 दिन में साइकिल चलाना सीख ली थी। अगर भैया उस रास्ते से गिर गए तो तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। वो भागने लगते थे, सुनते नहीं है। कैसे भागने लगते हैं? देखिए भागते वो हैं जो चोर होते हैं। बातों में दम नहीं है, बैठ सकते हो यार। नहीं देता बात की समझाया बस, क्या ठीक है, बस भागने लगते थे। देखिए आप बात को सुन के चाहिए, ठीक है। बात जब तक पूरी ना हो तब तक कुछ नहीं होता है। आप मेरे ऊपर दाग लगा के चल रहे, मत करने एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब भागते वो होते हैं जो चोर होते हैं। मर्द तो आज भी यहाँ बैठे हैं, बैठिए ना, आके डिस्कशन करते हैं। जब आप ये बात छेड़ी थी तो ये राग पूरा बजना चाहिए, आके तो बैठिए ना, ठीक है। चोर वही भागते हैं जिनमें युद्ध करने की दम नहीं होती। भैया और बुरा मत मानना मेरी बात का, आप मेरे बड़े भाई समान है। आप डांट भी दोगे तो भी बुरा माने, लाख दो 5 दो, तुम्हारा टका मार के जाएंगे। अगर आए हैं तो पैसा लेके जाएंगे, स्मार्ट वैल्यू वाले हैं हम। खाली हाथ तो अपने घर से भी नहीं निकलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पूछने लगती, बोलते अभी तुम्हारा भी बिल्कुल रुपया नहीं है, और अभी तो लड़की को शादी वगैरह की तो वैसे ऑलरेडी सबसे कर्ज लेके रखा है तो कोई देगा नहीं। आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई उन लड़कियों की शादी में लगा दिए। क्या उन लड़कियों का फर्ज नहीं बनता अपनी बहन को आगे बढ़ाने के लिए? क्या उन लड़कियों का फर्ज नहीं बनता अपने भाई के लिए पैसा लगाने के लिए? 2 जगह आपने पैसा लगा के शादी किया, लाखों रुपए का दहेज दिया। आज आजमा लीजिए, एक इंसान 6000 देगा, 6000 दूसरा 4000 आपके पास जमा करो, टोटल 18000। नहीं आना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप क्या करते हो? उन्होंने ऐसा बोल दिया, 2 लड़की का शादी करा दिया, ऐसा करा दिया, कहाँ से लाए? अरे गांव के लोग बाग शाहरुख खान के भी बाप हैं,
हमेशा उनके सामने भगवान तक शर्मा के चले जाते। समझ में आ रहा है ना? वो पैसा नहीं है कैसे लाए, तो आपको भी हम क्या बताते हैं आंटी जी, बात पैसे की नहीं है, बात है समय की। ठीक है, आज आपने दोनों बेटियों में पैसा लगा दिया अपना जिंदगी का। मेरी चाची के साथ भी ऐसे ही हुआ था, अपनी लड़कियों की शादी में जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी। क्या लड़कियों का मन नहीं होता है ऐसा करने का? आप बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो, आपके लिए हंस रहा है उसे हंस के मारो, जो रो रहा है उसे रो के मारो। जहाँ जुबान की भाषा नहीं चलती, वहाँ आंसुओं की भाषा काम करा जाती है। अगर रोना पड़े या कुछ भी नेक्स्ट। बनती क्यों नहीं दीदी? कैसे बनती क्यों नहीं? सब कुछ का सॉल्यूशन दे रहे। आप कॉन्फिडेंस में जा पाते हैं ना, उन्हें भरोसा नहीं होता है आपको। कई बार आपकी बातें, ठीक है, आपके उससे पर्सनालिटी से मैचिंग नहीं खाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे, ड्रेस कोड बड़ा नहीं। ड्रेस कोड जब प्रोफेशनल पर्सन जाता है ना, बोलते हैं ना साला क्लीन किया हुआ ड्रेस कोड पहनो। समझ में आ रहा है? क्लीन किया हुआ ड्रेस कोड पहनो। जब भी फीडबैक में जाओ नया ड्रेस कोड पहनो। कल जो पहना था वो आज नहीं पहनना है। जूता चमकते हुए जाना चाहिए। जब लगोगे तो भली जेब में पैसा नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लगोगे। नमस्ते, मेरा नाम ये है। 18 साल की एज में मैं ऐसा काम करता हूँ। आपकी 45 साल एज हो चुकी है और आप ये बोल रहे हो पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बेइज्जती वाला काम बोल रहे हो आप। नेक्स्ट। जैसे कोई बोलता है कि 2 दिन बाद डिसाइड करके बताएंगे, बोला जैसे पूछेंगे वो बोले 2 दिन बाद बताएंगे पैसे के लिए। 2 दिन बाद हाँ। बताएंगे। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद बता देना, वही प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 दिन बाद ही बताना होता तो मैं आज क्यों बैठा होता आपके पास में? मैं क्या बोला, बात है समय का है। अभी इतने सारा इंफॉर्मेशन लिया था, इनके साथ में पूछो 150 लोग बैठे थे, इनके साथ में पूछो 3 लोग और बैठे थे, लेकिन सीट एक है। सबसे पहले भगवान ने आपको मौका दिया। आप ये सोच रहे होंगे सबसे पहले इन्हीं को क्यों मौका दिया? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसे क्या कर्म आपने किए कि सबसे पहले आप ही को मौका दिया। समझ में आ रहा ना? सर कि जैसे अभी हमें सीट नहीं चाहिए, अभी हमारे भैया को मत बुलाओ, फिर बाद में देते हैं। बोला यही चीज है कि कुछ लोग बाग मौके का फायदा उठा लेते हैं, और कुछ लोग बाग ये सोच के उठा लेते हैं कि अभी नहीं तो फिर से कर ले भी, बाद में कर ले भी। लेकिन जो मौका एक बार चला जाता है वो दोबारा जिंदगी में नहीं आता। कई ऐसी जगह पे हम बैठे हैं, कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी जो हमें करनी चाहिए थी, हमने छोड़ दी, और ये वजह से छोड़ दी कि वो दोबारा आ जाएंगी। चले जाओ, ठीक है? तो मौका मत छोड़ो, ठीक है? 2 दिन बाद करोगे, किसी से पूछने के लिए जाओगे, मैं जानता हूँ, पूछिए, खूब पूछिए, लेकिन तीसरा इंसान इनका घर का डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने आपको बता दिया, जब 2 लोगों के बीच में तीसरा इंसान शादी की बात चलाने लगता है ना, इन 2 लोगों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि आपके घर में क्यों आए ये लोग, घर घर क्यों आते हैं? तो मैं बता दिया, जब भी लड़की का शादी कराना हो तो बिटिया देखने घर में ही जाते हैं, घर घर ही जाते हैं। देखिए, हमारे घर मत आना तो सबसे पहले उसे भेजो जो जिसके साथ वो आया था, वो तो उसका दोस्त है ना, उससे क्या बोलेगा हमारे घर मत आना? समझ में ना? वो तो जाएगा, समझ ना? हाँ तो कह नहीं यार, हम तो अभी तुम्हारे घर है, बढ़िया है, तुम्हारे घर है ना बेटा, हमें मना कर रुक जाओ मम्मी से क्या हमारे तुम्हारे घर है। समझ में आ रहा? अरे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कैसे बुला? अगर तुम नहीं आई ना शादी में, शादी ना हो जाओ, रुक जाओ बिटिया, कौन चूल से आ जाओ, तुम्हारी ये गई तो बेन में कौन शादी वार होती, इधर सुरेंद्र शादी में नहीं जा, ये गई तो बेन में दादा का पता नहीं चले, कैसे चले चले जाते कि नहीं जाते, जाते कि नहीं जाते? फोन पे डिसीजन नहीं लेना, फोन पे मैडम को मना कर रही है, जिसने इनवाइट किया उसे मना कर रही, उसे तो घर पता है, वो तो चला जाएगा लुक से। का कह रहे तुम इतनी आजू, का कह रहे घरे ना आजू, बेइज्जती करा रहे हमारों के सामने। तुम्हें नहीं लेना तो एडमिशन तुम ना लो, तुम बाहर में जाओ। आंटी जी नमस्ते, बेइज्जती करा रही है। नमस्ते आंटी जी, साला क्या दिक्कत है? हेलो सो कल ने बिटिया काय नहीं करत, हमें नहीं जो बता दी आज हमारे बॉयफ्रेंड ने तो हमें मना करो, तो वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें तो नहीं मना कर दो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था,
अब तुम्हारा वो दोस्त है ना बॉयफ्रेंड के चक्कर में, समझ में रहा? हम हमसे कह रहे तो हम तुमसे बहुत प्यार करो, पता चलो कि मैं की और फोटो डाली थी संग में, हम की तुम्हें बताइए क्या वो बहन है, हम की बहन है तो आई से चुमा चुमा खेल कमाओ ऐसा ही कमाएंगे। कमाओ तो खूबे मन देखी तो ना हमारे सर्दी को का के नहीं तो नहीं करते हैं। अरे चट्टी लेवे जाते संगे जाते, कंप्यूटर को संगे ना करे। चलो चलो पहला बॉयफ्रेंड से फर्स्ट मुलाकात किया था, ओके संग जो आओ तो वो हम आओ तो हम कोर्स करें तुम संग चलिए बैठा। क्या नेक्स्ट? देखिए जिंदगी में जो लोग सोचते समझते हैं, ठीक है, वो सोचते समझते ही रह जाते हैं। जिन शादियों में सबसे ज्यादा सोचा जाता है वो शादियां कभी होती नहीं है, और जिन शादियों में तुरंत डिसीजन ले लिया जाता है वो हो जाता है। कई काम जिंदगी में हम जो सोच समझ के करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो जाए। समझ में आ रहा ना? सोच के बताएंगे। अभी तक सोचती तो रही आप, जिंदगी अभी यहाँ तक निकल गई फिर भी सोच ही रही, ऐसे नो तो सोचने में समय खराब मत कीजिए। सिर्फ किसान हो और सोचती रहो खेती ऐसी हो जाए, सोच के करेंगे, उनसे पूछेंगे तो खेत को करेंगे। अरे खेत बोला है जुताई कर गेहूं को और गेहूं निकाल, क्या सोच के बताओगे? और जिनसे आप पूछना चाहते हो क्या वो कोई चीज आपसे पूछने के लिए आए? अरे नहीं, उनने ट्रैक्टर ले लो, आपसे ना पूछी थी कि ट्रैक्टर ले या न लेके आ गए थे तो कह रहे थे कि मताई रूठी थी, ट्रैक्टर ले। मताई से ज्यादा तुम खुद रूठे थे। मताई से कोई पूछेगा, मताई बोलेगी जोई को बाप है, कह रहे तू ट्रैक्टर ले, हमसे ना चो कैसे कोई खर्चो हम ना बेच भी, अपनी की जमीन हमें नहीं करनी, मिली भगत दोनों की थी। क्या सोच के हैं? क्या सोच के बताएंगे? तुम्हारा गलत तरीके का इनविटेशन है, तुम्हारा इनविटेशन का गलत है। तुमने सिर्फ ये बोला आ जाओ तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा है। उसे बोलो ना एक प्रोजेक्ट डिस्कशन तुम्हारे साथ करना है जिसमें एजुकेशन एंड हेल्थ को लेके एंड देन इनकम को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा फ्यूचर छुपा हुआ है। एंड मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहती हूँ एक ऐसे पर्सन के साथ में, ठीक है, जो आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। देन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इस उम्र के लोग कितने ज़्यादा कामयाब हैं। आपने एजुकेशन को लेके बुलाया तो उनको ये पता होना चाहिए ना कि मुझे कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत है। ना पहले इनविटेशन का क्लियर करो, पापा मम्मी बाद में छोड़ो। इनविटेशन सही से नहीं हुआ। अगर कोई पर्सन को आपने क्वालिफाई किया है कि यार इसे वाकई में कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत है, तो उसे इतना पता तो है ना कि मैं कंप्यूटर एजुकेशन का कोई कोर्स का इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाऊंगा, देन उसका इतना फीस लगेगा। वो ये नहीं बोलेगा यार तुमने हमें बताया नहीं था कि वहां पे पैसा की बात, तुमने झूठ बोल के बुलाया है। आ जाओ तुम उतर पे वैकेंसी निकली, उतर इंटरव्यू है, उतर जॉब है, जॉब के लिए तुमने बुलाओ, और उतर पे रिसेप्शन को काम है, तो मजा 3-4 हजार तुम्हें मिल जाएगा। झूठ बोल के बुलाया, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तुरंत में, अच्छा तुरंत में पैसा लगना, मतलब देखिए कई चीजें ऐसी हमें समझ में नहीं आती कि तुरंत में। अच्छा इसी को बोलते हैं इमरजेंसी में थोड़ी आर्थिक स्थिति में पैसा रखा होना चाहिए, समझ में लगा? तो आप पैसे का प्रॉब्लम है कि तुरंत में नहीं बताया कि पैसा लगना चाहिए। तो मौका और समस्याएं बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ 2 लाख इंतजाम करके रखो। हाँ, मेरे फील फैन फाउंड थ्योरी के उपयोग जब मुझे मौका मिला था, चले जाओ, अरे ऐसो ही उठो और देखो, टेंशन नहीं लेने का है, तो जो चल रहा वो चलन दो। हाँ समझ में, फील फैन थ्योरी का उपयोग जब मुझे पता चला था, अचानक पता चला था, जब मुझे पता चला अचानक, मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी कितनी अच्छी सोच मिलती है हमारी और हमारे आपकी मम्मी की। देखो हमारी मम्मी बोल रही थी तुरंत में पैसा कहाँ से आएंगे, हमें खुद पता था। मम्मी 4000 जो रखे हैं वो दे दो, अभी रजिस्ट्रेशन करा ले रहे, फिर देन वो हो जाएगा। फील फैन फाउंड थ्योरी का उपयोग, उनका जो समस्या है वो आपकी समस्या है, कैसे सॉल्व करोगे, आंसर दो तुरंत, क्विक जवाब। ऐसा वही जवाब तब दे पाओगे जब रात में फीडबैक का ट्रेनिंग लिया, रात में मूवी देखोगे, सुबह जवाब नहीं दोगे। समझ में आ रहा है? हाँ
सर तो उसमें लोग पूछते हैं तुम्हें कुछ मिलता है क्या, तो मतलब तुम्हें क्या पड़ी करवाने की, जैसे हमारा मन होगा तो हम कर लेंगे। देखो ये दोस्त पूछता है, हाँ ये दोस्त पूछता है, ये सीनियर से नहीं पूछता वो जी जी कि आपको क्यों पढ़ा है। जी सर। बोला ये तुमने कैसी बात कर दी यार, हैं? कैसी बात कर दी तुमने। हाँ मेरा स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ने में स्वार्थ था, ताकि मैं स्कूल ना जा सकूं, ठीक है, तो तुम्हारी कॉपी लेके मैं लिख लूं, और तुम ना आ सको तो तुम्हारा मेरा कॉपी लेके तुम लिख लो। मेरा स्वार्थ था, मैं रास्ते में अकेला जाऊंगा, अगर तुम साथ में रहोगे तो मेरा अच्छा होगा। मंदिर गया था, तुम्हें लेके गया था, क्यों? क्योंकि एक से भले तो आज मैं वहां पे जा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। तुम कल के दिन ये मत बोलना कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कई जगह पे तुम ऐसा पहले मुझे बोल चुके हो कि क्या बेटा अकेले अकेले पटा लई, आज और सुनो यार, मत आओ। मैंने उम्मीद तुमसे दोस्ती की गलत लगा ली थी। खड़े हो जाओ। मैंने तुमसे उम्मीद दोस्ती की गलत लगा ली थी। आज तक कहीं भी तुम्हें लेके गया, आज तक तुमने नहीं बोला कि तुम्हारे ऐसा क्या स्वार्थ है यार। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तो बोल रहा हूँ, साथ में पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोल रहा हूँ। आज यार दोस्त कर दिया यार तुमने यार। चाहिए बस इमोशन, जो दिखाना पड़े दिखाओ, लेडी चाहिए। लोग बोलते हैं पहले आप प्लेसमेंट ले लो और आप हमारे बाद में। बोला ऐसा कितनी जगह पे बोला कि पहले आप शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद उनकी शादी कर दो, फिर मैं शादी करूंगा। कितनी जगह पे बोला कि पहले तुम 10वीं कर लो, तुम 10वीं में पास हो जाओगे तो फिर हम 10वीं करेंगे, पहले तुम इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन जाओ, फिर हम इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनेंगे। कितनी जगह पे बोला। बात वही करो जिसमें बात हो, फालतू का सवाल मत पूछो। उनसे बोलो ऐसा, मैं तुमसे नहीं बोलूं, तुम उनसे बोलो। टाइम पास करो यार, कैसी बात है, मजा ले रहे यार। ऐसे आई हो तुम्हारी बात में दम नहीं है, न उठन में, न लातन में, गदन में। ऐसी कौन सी बात हो यार, पहले तुम कर लो फिर हम करेंगी, ऐसा था। वहाँ भी सर वहाँ पर जाते हो, शूट बूट में जाते हैं, तो अपने यहाँ पर आते लोगा टी शर्ट में। क्या बोलते, रुक जाओ रे, क्या बोलते? मतलब सर लोग बोलते हैं कि अगर वहाँ पर सर जाते हैं सेंटर पर, तो वहाँ पर शूट बूट में जाते हैं, और गाँव में अगर लोग वही सर लोगा टी शर्ट में। तो भाई साहब शादी के दिन शेरवानी में पहनी जाती है, बाकी दिन तक पूरे साल शेरवानी में। हाँ, फिर हाँ बोला, बिल्कुल सही बात बोले। समय ही तो नहीं है तो क्यों ऐसी बताए जा रहे हो जिंदगी। समय तो नहीं है तो क्यों अपनी जिंदगी को ऐसे निकालते जा रहे हो। बचे ही कितना है समय, 40 साल आपकी उम्र हो गई, 20 साल बाद दिए। समय ही तो नहीं है, उसी के लिए तो आए हम। दूसरी बात, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के पास भी समय है। बात समझ में आ रहा है ना, वो भी समय निकाल लेते हैं। क्या आपके पास 2 घंटे का समय नहीं है? सोते कितने घंटे हो, पढ़ाई कितने घंटे करते, टीवी कितने घंटे देखते, इधर उधर कितने घंटे देखते। सक्सेसफुल व्यक्ति बिजी होने के बाद भी 2 घंटा निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में क्या करना नहीं करना। आपके पास समय नहीं है, आपने बता दिया समय नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं, और कभी नहीं तो कब। ये नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या। यस नो, आप बोल सकते हैं ना। समय ही तो नहीं है, समय का ही तो खेल है। बात पैसों की नहीं है, बात समय की है। ठीक है, आज मैं आपसे कोई पूछे, एज है आपकी 20 साल, यस या नो, आपसे कोई बोलेगा कि मुझे जिंदगी के 5 साल उधार दे दो, मैं 10 लाख रुपए तुम्हें देता हूँ, तो तुम आराम से उसे 5 साल दे दोगे अपनी जिंदगी के लेकर। जिस दिन आपका 80 साल उम्र होगा, ठीक है, और 2 मिनट बाद आपको मर जाना है, यस या नो, कोई आपको बोलेगा मैं आपसे 5 करोड़ रुपए देता हूँ और आपको 10 साल देता हूँ जीने के लिए, क्या चुनोगे? 10 साल जीने के लिए। समय ही तो नहीं। अभी तक इतना सारा समय इधर उधर खर्च कर दिया, समझ में आ रहा है। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, आज तुम्हें पता चल गया कि समय नहीं तो ऐसे ही निकल रहा था ना समय। इसको लेकर और भी कई उदाहरण दे देना। कई लोग बोलते हैं कि हम गांव से अकेले हैं, तो अकेले कैसे जाएं?
सुनो, हर वो शख्स जिसने आपके गांव में एक कहानी सुनाई है कि सबसे पहले गांव में मेरे पास साइकिल आई, सबसे पहले गांव से मैं निकला था पढ़ाई करने के लिए, सबसे पहले गांव में मैंने ऐसा काम किया था, आपका लड़का भी बोले सबसे पहले हमने ये किया था। समझ में आ रहा ना, सबसे पहले मैंने ये किया था। आज आप अकेले जाओगे, आपको ये लगेगा कि मैं आज अकेली हूँ, बात समझ में आ रहा ना, कल आपके साथ में 10 लोग जाएंगे। पहली बार शहर से बाहर पढ़ने वाला कोई एक व्यक्ति था जो गया था, समझ में आ रहा ना। अरे कैसी बात कर रही हो, एक लड़की ऐसे अनजान लड़के से शादी कर लेती है जैसे वो कभी मिली ना जानी, और ऐसे परिवार को अपने माता पिता बना लेती है जिससे कभी मिली ना जानी। सब विश्वास का खेल है। अगर ये इंदिरा गांधी ने सोचा होता कि पहले कोई लड़की प्रधानमंत्री नहीं बनी तो मैं प्रधानमंत्री क्यों बनूं, ये इंदिरा नूरी ने नहीं सोचा होता तो वो आज यहाँ कैसे होती, कंगना रनावत ने नहीं सोचा होता तो क्या होती, मीराबाई ने नहीं सोचा होता तो क्या होती, गांव की पहली लड़की बनी। आज इतिहास में नाम दर्ज है। ये गांव चाहे सदियां बीत जाए, इतिहास में नाम आपका भी होगा कि गांव की पहली लड़की कहाँ गई थी, विदेश, मतलब कहाँ गई थी, पढ़ने के लिए गई थी। कल्पना चावला का आज भी नाम है स्पेस में, सबसे पहले भारत की लड़की कौन गई थी, कल्पना चावला। क्या बोल रहे हैं आप, अकेले हैं वहां तक जा नहीं पाएंगे। अरे अकेले तो हमें पहले बाजू वाले घर में डर लगता था, लेकिन जब जाना आना कर देते हैं तो हमें फिर डर नहीं लगता। अकेले तो पहले कुआं पे जाने में डर लगता था, अब डर नहीं लगता। पहले तो अकेले स्कूल जाने में डर लगता था, पहले तो अकेले ट्यूशन जाने में डर लगता था। फर्स्ट दिन स्कूल गया था अकेले, 10वें दिन 4 दोस्त साथ में थे। समझ में आ गया। लोग बोलते हैं जो कंप्यूटर के नाम पे जो फंसाते हैं और दलाली का काम करते हैं, हाँ। उसके बाद में जो लड़कों को फंसाने का काम करते हैं, उसमें अगर एक लड़का लड़की को लेके आते तो उसका कमीशन भी मिलते हैं। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। और बोलते दलाली का काम करते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था, मुझे भी ऐसे ही लगता था जैसा आप बोल रहे हो ना, मेरे मन में भी ऐसे ही चलता है कि जो इंस्टीट्यूट CIIT के नाम से आपका किशोर सागर तालाब पे है, वहां पे लोग बाग कंप्यूटर के नाम पे धंधा कर रहे हैं, और जो लोग वहां पे कंप्यूटर सीखने के लिए एडमिशन लेते हैं वहां पे उनको ये सिखाया जाता है कि तुम्हें 2 से 2 4 कैसे करना है, यानी कि वहां पर 500-500 रुपए में धंधा कराते हैं ऐसे लोग। और बोलते हैं कि इतना बर्बाद कर देते हैं कि बाद में बनियान तक खरीदने का पैसे नहीं देते घर वाले, इतना बर्बाद कर देते हैं। इतना बार तो मेरा बाप तो यार ऐसे बोलते हैं। देखो वो लोग जो भी बोलते हो तुम्हें पता है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ऐसा यहाँ पे होता है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता, आपके जितना गलत जानकारी रखने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। समझ में आ रहा है क्यों, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, समझ में आ रहा, मेरे भी कई दोस्तों ने ऐसा मुझे बताया था, लेकिन जब मैंने वहां पे गया तो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने अपने कॉलेज की स्कूल के 12 साल में नहीं सीखा, जो कॉलेज के 2 साल या 1 साल में नहीं सीखा, वहां पे 4 महीने में सीख गया। पहले मैं चिंता करता था कैरियर में क्या बनूंगा, आज मुझे चिंता नहीं है कैरियर में क्या बनूंगा। पूरा 12 साल में लोग बाग मुझे ड्रेस कोड कैसे पहनना, कैसे 4 लोगों के सामने बात करना ये नहीं सिखा पाए, माता पिता के साथ में कैसे रुकना कैसे बैठना नहीं सिखा पाए, क्लास में टॉप कैसे आना है ये नहीं सिखा पाए। वहां पर 4 महीने में मैं इतना बता दिया, एक स्टूडेंट एक छात्र क्या होता है। कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, लोग बाग ने रेस में लगा दिया, वहां पढ़ने के लिए गया, सबसे पहले ये बोला था कि ज्ञान अगर लेना चाहते तो छात्र बन जाओ, छात्र की आदतें चीजें होती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ छात्र की आदतें कौन कौन सी होती हैं आप बताओ। और रही बात दलाली करने की, तो हर माँ को दलाली, हर पिता को दलाल बोलना चाहिए जो माँ को लेके आते एक बच्चा पैदा करने के लिए। फिर तो हमारे माता पिता और आपके माता पिता दलाल हुए। हर उस भाई को, ठीक है, दलाल बोलना चाहिए जो अपनी बहन को घर से निकाल दिया, दूसरे घर में भेज दिया, एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए दलाली नहीं होती, वो एक रिश्ता होता है। हर शाहरुख खान, हर बड़ा इंसान गुटखा का प्रचार करता है, दलाली करता है। यस नो, कैसे बोल दिया यार दलाली करते हो, समझ में आ रहा है? ओके बजा, लेकिन ये कब आपके ऊपर हावी हो जाएगा, ये कब आपके ऊपर हावी होगा जब आपको खुद को लगता होगा मन में कि यार मेरे साथ गलत हुआ, यार मेरे साथ। मैं आपको सभी को बता देता हूँ, भले झूठ बोल के आपका एडमिशन किसी ने कराया हो, भले कुछ भी बोल के आपका एडमिशन कराया हो, लेकिन इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको सिस्टम गलत नहीं लगता होगा। लोग गलत हो सकते हैं, क्रिकेटर गलत हो सकता है, क्रिकेट गलत नहीं हो सकता है। ठीक है बॉस? सभी सवालों के आंसर देंगे
जब घड़ी करेगी सारा नेक्स्ट सैटरडे को या नेक्स्ट संडे को फिल्म मिल बैठेंगे कुछ पागल यार। जब संडे आएगा तब तक के लिए विश्व थैंक यू।